माइक तो नहीं है। तो हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सबसे पहले तो मुझे एक बार क्लियर करें कि यार ऑडियो वीडियो इज़ एवरीथिंग फाइन, आप लोग सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, सब कुछ क्लियर है। उसके बाद ना आज का ये सेशन जो है वो स्टार्ट करेंगे। और यार ना सब जगह जहाँ पे भी आपको लगता है कि आप शेयर कर सकते हो वहाँ पे इसको शेयर कर दो, बिकॉज आज का सेशन ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज हम सबसे पहले ना जो बात करने वाले हैं वो करियर ऑप्शंस पे बात करने वाले हैं कि अपने क्या क्या करियर ऑप्शंस हो सकते हैं, क्या क्या हम लोग कर सकते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम जब हम तैयारी करने जाते हैं, जब भी ऐसा होता है कि हम तैयारी करने जा रहे हैं बट हमें यही नहीं पता होता है कि हम एग्जैक्टली किस चीज के लिए तैयारी कर रहे हैं, और हम ये बीटेक कर रहे हैं या बीई कर रहे हैं, उसके बाद हम क्या क्या चीजें कर सकते हैं। तो मेरे साथ है विश्वजीत वर्मा सर, और मेरे ख्याल से आप बहुत अच्छे से सर को जानते हैं, और हम दोनों ही लोग आज डिस्कशन करेंगे और आपके साथ भी डिस्कशन करेंगे। आपसे भी जानना चाहेंगे कि आप क्या क्या पॉइंट्स आपके रहते हैं, किन किन चीजों पे आपको डाउट्स रहता है, वो डाउट्स हम लोग क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो जस्ट सबसे पहला यही है कि नाम तो सुना होगा, यस यस, विश्वजीत वर्मा सर, नाम तो सुना ही होगा, यस। तो चलिए अपना जो सेशन है वो स्टार्ट करते हैं। और यार सबको इन्फॉर्म करो और मजा आने वाला है ना। सबसे पहले जरूरी ये है कि ना हमें ये पता रहे कि यार हम करना ही क्या चाहते हैं और हम क्यों करना चाहते हैं। तो सर क्या कहते हैं, स्टार्ट किया जाए आज? Yes, yes, yes. But let us make this very very clear that this session is going to be very very important for those people जो 2023 को या 2024 को एम करने वाले हैं। तो काफी सारे बच्चे जो है सर, हमें लगता है हमारे सारे पुराने बच्चे हैं। Everybody, you have to share this session with all your juniors. ये सेशन आपके जूनियर्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। उन्हीं ये आखिरकार हम लोग कर तो उन्हीं के लिए रहे हैं, क्योंकि 2023 जो बच्चे हमसे पढ़ चुके हैं वो तो मेरे ख्याल से 2022 में अच्छा फोड़ने वाले हैं, मचाने वाले हैं। जो 2023 और 2024 को एम कर रहे हैं, दे मस्ट अटेंड दिस सेशन। तो यार सबसे पहले ना हम लोग जो सर कल डिस्कशन कर रहे थे, जो हम बात कर रहे थे कि सबसे ज्यादा जरूरी होती है कि लेट सपोज हम अभी बीटेक में है, सेकेंड ईयर में है, थर्ड ईयर में है ना, तो एक हमेशा रहता है कि ना कि कॉलेज के साथ कैसे प्लान किया जाए, कैसे सारी चीजों को मैनेज किया जाए, क्योंकि कॉलेज के सेमेस्टर के सब्जेक्ट्स भी होते हैं, सेमेस्टर के सब्जेक्ट्स के साथ साथ हमें प्रैक्टिकल्स भी देने होते हैं और तैयारी भी करनी होती है। तो सबसे बड़ा जो डिस्कशन वाला पॉइंट रहने वाला वो यही रहने वाला है कि कॉलेज के साथ साथ प्रिपरेशन को कैसे मैनेज करने वाला है ना। और ऑब्वियसली कभी ना कभी आपके इससे हम भी गुजरे हैं तो वो सारी चीजें पता है, और आज हमारा इस पे बहुत डिस्कशन भी हुआ है। तो हम उसी डिस्कशन को सर थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे कि हाँ 2023 कोर्स में गेट के साथ जेई भी कवर किया। यस यस, सबसे बड़ा जो क्वेश्चन है कि सर जेई कवर करोगे, ए कवर करोगे, गेट कवर करोगे, ईएससी कवर करोगे, स्टेट ए कवर करोगे। तो आज वो क्वेश्चंस पे जो आपका पर्दा है वो हम थोड़ा सा हटा देंगे, पूरा फुल स्टॉप लग जाएगा। यस यस यस। तो सर थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, है ना। और जस्ट बच्चों के सामने आज ना देखो, पहला जो हमारा है कि हम लोग क्या क्या, हमारा एम क्या होना चाहिए। पहला जो डिस्कशन है वो ये कि हमारा एम क्या होना चाहिए। दूसरा हमारा क्या, कैसे हमें सक्सेस पानी है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। नोट्स, बुक्स, हम बुक्स कौन कौन सी यूज करने वाले हैं। सर ने अपनी जो भी बुक्स हैं वो इसमें डाली हैं, और जो सर के सब्जेक्ट्स हैं, जो मेरे सब्जेक्ट्स हैं, तो हमने कवर अप किया है पूरे के पूरे की कौन कौन सी हमें यहाँ से बुक। हाँ हाँ, ड्रॉपर वाले ऑब्वियसली ड्रॉपर वाले आ सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं कि नहीं ड्रॉपर के लिए कुछ नहीं है ना। और प्रैक्टिस हमें कहाँ से करनी चाहिए और हम अपने आप को एवेल्युएट कैसे कैसे करेंगे, इन सारे पॉइंट्स पे आज हम डिस्कशन करेंगे। ऐसा नहीं है कि नहीं किसी एक पॉइंट पे डिस्कशन करके हम निकल जाएंगे, वैसा कुछ भी नहीं है। एक जनरल डिस्कशन हम कल भी डिस्कशन करेंगे, और ये डिस्कशंस हम लोग कंटिन्यूअसली लाते रहेंगे ताकि आपको आइडिया रहे प्रॉपर कि हम क्या करने वाले हैं। तो सर आज बेसिकली हमारा इन्हीं पॉइंट्स पे डिस्कशन था। और उसके बाद बच्चों को एक चीज तो क्लियर हो जाएगी, जब आप अपने कॉलेज के सीनियर से या अपने क्लास के बैचमेट से पूछ लेते हो और वो गलत सलाह दे देते हैं कि नहीं नहीं भाई गेट तुम्हारे बस की बात नहीं है, वो भी डाउट्स यहाँ क्लियर हो जाएंगे। क्योंकि गेट कैसे इस मतलब बिल्कुल जीरो से, खास करके वो बच्चे जो एनआईटी से आईआईटी से नहीं है, छोटे प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस से हैं, उनके दिमाग में एक सेल्फ डाउट बना रहता है कि क्या ये सारी चीजें जो ये बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं, ये इसमें हम कहीं फिट होते भी हैं कि नहीं होते हैं। तो यकीन मानो वो सारे डाउट्स आपके आज यहाँ क्लियर होने वाले हैं।
तो ना यार सबसे पहले ना जो मैंने बात की है वो यहाँ से बात की है कि भाई सबसे ज्यादा दिमाग में जो हमारे भरा जाता है, सबसे ज्यादा जो घुसेड़ा जाता है वो है गेट, कि यार सर हमें गेट करना है, सर हमें गेट करना है, या लोग भी आपको बताते हैं कि गेट करना है, गेट नहीं करना है ना। जब आप कॉलेज में होते तो हमेशा यहाँ से यस 2024 और 2023 अभी ये सेशन साथ में, ठीक है, ये सेशन साथ में, बट इट डज नॉट मीन कि आपकी क्लासेस साथ में, क्लासेस आपकी सेपरेट होने वाली है, ये सेशन आपका साथ में, ठीक है, क्योंकि 2024 वाला जो रहेगा वो एकदम से फाउंडेशन रहेगा, बिल्कुल बेसिक से। मुझे पता है ना 2024 वाले बच्चे जो होंगे वो ऑब्वियसली सेकेंड ईयर वाले होने वाले हैं, तो वो सेकेंड ईयर वाले बच्चे थोड़ा सा कहीं ना कहीं से, ऐसा नहीं कि दिमाग उनका कमजोर है, बस अभी उनका सोचने का लेवल उतना नहीं बढ़ पाता। जब थर्ड ईयर में आओगे तो आपका और बढ़ेगा। जो बच्चे हैं फाइनल ईयर में, थर्ड ईयर, उनको पता होगा कि नहीं थर्ड ईयर में सर कुछ और लेवल रहता है, फाइनल ईयर में तो वो एक डिफरेंट। बट हाँ, करियर ऑप्शंस पे हम लोग बात करेंगे। तो सबसे ज्यादा ना हमारी जो जिंदगी है, जो एक इंजीनियर है उसकी जिंदगी ना इसी एग्जाम की तरफ घूमती है, चारों तरफ। अभी आपका जो नए, अभी जो आपके जो सीनियर्स हैं उनको पता होगा कि यार कहीं ना कहीं से यार अभी दिक्कत चल रही, कोविड की वजह से एग्जाम पोस्टपोन हो जाए तो बहुत अच्छा है, और हम सब भी चाहते हैं कि अभी ना पोस्टपोन हो जाए तो बेहतर है। चलो फिर भी उस पर बाद में डिस्कशन करेंगे। अभी ना हमारे पास गेट के बाद अगला बच्चा जो नाम सुनता है ना वो इंजीनियरिंग सर्विसेज का सुनता है। सर मुझे जो जब पता हो, तीसरा जो नाम सुनता है ना वो एसएससी जेई का है ना। यहां से सर गेट करेंगे, एसएससी जेई कर लेंगे, इंजीनियरिंग सर्विसेज और पीएसयू में बहुत ज्यादा सुनते रहते हैं, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, और असिस्टेंट इंजीनियर की बहुत सारी वैकेंसीज निकलती रहती हैं, जैसे यूपी निकालता है या अदर स्टेट्स निकालते हैं, और सिमिलरली जो जैसे मैंने यहां से स्टेट ए की बात की, तो आज हम ना इन सब के बारे में बात करेंगे, है ना। बिहार इंजीनियरिंग कॉलेज, यार बता दो ना किस किस कॉलेज से हो, चलो थोड़ा सा कम से कम ये भी आइडिया रहे कि आप लोग ना किस किस कॉलेज से हैं, तो कम से कम और ज्यादा हम लोग डेप्थ में जा पाएंगे कि नहीं, हमें मतलब कौन सी नब्ज पकड़नी है ना, होता है ना कि कनेक्टेड फील कर पाएंगे, क्योंकि बच्चे तो हमें देख पा रहे हैं। हाँ। हमें चैट से ही आप लोग दिखाई पड़ोगे। चैट में एक बार बता दो कि पहले तो ये बता दो कि कौन कौन से स्टेट से हैं बच्चे जो यहाँ पर देख रहे हैं, हमें पता तो चले कि स्टेट सर्विसेज की अगर बात करनी है तो हम किस किस जगह पे बात करें, कहाँ के बच्चे हैं जो इंटरेस्टेड दिखाई पड़ रहे हैं। यस गुड, गेट 2022 आप लोगों ने बिल्कुल हिला के रख दिया है, और काफी हिला हुआ है, तो इट मे बी कि पोस्टपोन हो जाता है, तो ये बहुत अच्छी बात है। मतलब बहुत सारे लोग इससे सफर कर रहे हैं, डेफिनेटली सफर कर रहे हैं। तो यस, चितकारा यूनिवर्सिटी 2019 पास आउट है नमन राजपूत, है ना। बाकी चलिए तो चलिए आगे बात करते हैं, थोड़ा सा और आगे। और MNIT जयपुर से हैं विकास बिष्ट, और मैं क्या लिखते हैं, जम्मू एंड कश्मीर में नहीं निकलती, कोई बात नहीं, जम्मू एंड कश्मीर में नहीं निकलती, हम यूपी में निकलवाते हैं। आप जेके वाले यूपी में भर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है ना। जहां पे भी आप कहीं पे इंडिया में तो रहते हैं ना, इंडिया में तो निकलती है ना, तो क्यों परेशान हो रहे हो। तेलंगाना से हैं, वेस्ट बंगाल से हैं, बिहार से हैं, ठीक है। चलो कटिहार इंजीनियरिंग कॉलेज बिहार, और बिहार के बच्चे ज्यादा हैं, और कोई बात नहीं, आप परेशान मत हो। जॉब जो है वो ऑब्वियसली इंडिया में कहीं भी निकले, और हमारा सबका हक होता है कि हम कहीं पे भी जॉब पा सकते हैं, ठीक है। वो स्टेट वाला बैरियर हटाइए। तो आज ना हम इन सब के बारे में बात करेंगे, जितने भी लोग, जिन लोगों को लगता है कि नहीं सर मेरे लिए क्या क्या है, तो ऑब्वियसली कोई बात नहीं। देखो सबसे ज्यादा हमारा फोकस उन्हीं पे। कोई बच्चा अगर ऐसा सोचता है कि मैं प्राइवेट कॉलेज से हूं, या मैं एक ऐसी फैमिली से हूं जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं और हम करना तो चाहते हैं बहुत, तो हमारा मेन फोकस ही वही बच्चे, हमारा मेन फोकस ही जो सर हमने ये कोर्स स्टार्ट किए हैं, वो कोर्स इसीलिए स्टार्ट किए हैं कि यार कहीं ना कहीं से आप भटकते रहते हो, तो आपको भटकना नहीं है ना। और इट में भी कि आपको मतलब 4 से 10 दिन में और 2-3 लोग और दिखें। और अभी जस्ट हमारा टारगेट भी है कि हम मिनिमम एफर्ट्स में और मैक्सिमम गेन करें, इसलिए हम भी चाह रहे हैं कि आप चलें साथ में। कटिहार इंजीनियरिंग कॉलेज, यस बिहार का प्राइवेट कॉलेज, चाहे प्राइवेट कॉलेज से हो चाहे आप कहीं से भी हो, हमारा फोकस है कि हम आपको जीरो से स्टार्ट करें और आप हीरो बने, ठीक है। तो सर हम लोग यहाँ से जस्ट 2023 वाले बच्चों, 2024 वाले बच्चों के लिए क्या आपकी क्या स्ट्रेटजी रहेगी, कैसे कैसे आप कवर अप करेंगे, पहला पॉइंट तो यही रहेगा, उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। एग्जैक्टली, क्योंकि आई थिंक मेरी आवाज आ रही है सारे बच्चों को, दोनों लोगों की आवाज अच्छी से आ रही है ना। हाँ, सो आई थिंक जो बच्चे, हम लोगों ने इसका नाम 2023-2024 दिया ही क्यों है, एक्चुअली मेजॉरिटी ऑफ द पीपल जो 2022 को फोकस कर रहे थे वो तो बिल्कुल बाउंड्रीज पे आ चुके हैं, एंड आई थिंक उनकी प्रिपरेशन काफी अच्छे भी चल रही है, क्योंकि वी आर ऑल्सो टेकिंग सम रिवीजन सेशंस, तो वहां से पता चलता रहता है बच्चों का फीडबैक कि बच्चों का लेवल क्या है। सो काफी सारे बच्चे 2022 में ही सक्सेस पा जाएंगे, पीएसयूज में चले जाएंगे, आईआईटीज में एडमिशन ले लेंगे, जहां भी उनको जाना है लाइफ में वो आगे निकल जाएंगे। काफी सारे बच्चे अब्रॉड भी निकलने वाले हैं इसी गेट का स्कोर यूज करके, है ना। इफ समहाउ उनमें से कोई अगर सक्सेस नहीं भी पाता है तो वो भी बच्चे 2023 में कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। हम लोग क्या चीजें करने वाले हैं
काफी हम लोग YouTube के थ्रू भी बच्चों से कनेक्टेड रहेंगे ऑब्वियसली एंड बहुत जल्द हम लोग ये भी अनाउंस करने वाले हैं कि जो अपकमिंग बैचेस हम लोग पेड लाने वाले हैं वो किस तारीख से स्टार्ट हो रहे हैं, कौन कौन वहां पढ़ा रहा है। और ये एक बच्चे ने क्वेश्चन भी पूछा कोर्स का प्लान क्या रहने वाला है, तो वो डिस्कशन जो कोर्स के प्लान वाला है ना, वो हम कल लागने वाले हैं। वो अपने आप में एक बड़ा टॉपिक हो जाएगा, एक बड़ा टॉपिक हो जाएगा। नहीं तो पता चला 3 घंटे का सेशन चल रहा है ना, और फिर उसके बाद सब्जेक्ट का ओरिएंटेशन। ऑब्वियसली आप मतलब एक जर्नी पे, आप एक युद्ध पे निकल रहे हैं ना, तो वो युद्ध की तैयारी हमारी प्रॉपर रहती है। ऐसा नहीं कि एक ही में हम खिचड़ी पका देंगे, तो वो नहीं होने वाला है ना। आपको हर चीज, हमने बोला ना सिस्टमैटिक मींस आपको हर चीज सिस्टमैटिक मिलने वाली है, तो इसीलिए हमने बोला भी था। सर एक मिनट सर, आज का ये एजेंडा मैं एक बार और क्लियर कर देता हूं बच्चों को, सो दैट बीच में कोई है ना ऐसी रैंडम चीजें ना आए। आज के इस वीडियो में व्हाट वी आर गोइंग टू डू, आज हम ये बात करने वाले हैं कि जो बच्चे भी सेकेंड ईयर में है, थर्ड ईयर में है, जिन्होंने पहली बार गेट सुना है, उनको ये पता चल जाए कि गेट जो एग्जामिनेशन है, गेट की जब आप प्रिपरेशन करते हो, तो प्रिपरेशन करने के बाद आप सिर्फ गेट नहीं, अगर आपने गेट के लिए प्रिपरेशन कर रखा है तो आप और कौन कौन से वर्टिकल्स को टच कर पाओगे। और बिलीव मी, प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज से हो या कहीं से भी हो, यूपी, एमपी, बिहार, कितना भी कैसा भी कोई इंजीनियरिंग कॉलेज हो, आपके लिए ये सारी चीजें बिल्कुल आपके रीच में है, कोई बहुत आसमान पे नहीं है, ये सारी चीजें आप कर सकते हो। तो जो बच्चा गेट की तैयारी कर रहा है वो इनमें से कौन कौन सी चीजें अचीव कर सकता है, क्या क्या और अपॉर्चुनिटीज हैं, एमटेक में क्या अपॉर्चुनिटीज हैं, तो आज के इस सेशन में ये सारी चीजें डिस्कस होने वाली हैं बेटा। सर ठीक है, तो बच्चों के ये डाउट है कि कौन कौन से फैकल्टी है। मैंने बोला था ना कि हमारा एक्चुअल में जो प्लान है वो मैं आपको पहले, अगर आपको फैकल्टी वाले डाउट हैं तो ना पहले हम इस बात पे क्लियर कर लेते हैं। देखो मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि आपके मैकेनिकल में हम मतलब आपकी खिचड़ी तो नहीं पकाने वाले। सबसे पहला पॉइंट तो यही है कि ऐसा नहीं होने वाला है कि हम यहाँ से 20 फैकल्टी एक ही सब्जेक्ट पढ़ा रहे, वो पॉसिबिलिटी यहाँ पे नहीं होगी। ठीक है, पहला पॉइंट। मैकेनिकल में हमारे जो टेक्निकल वाले हैं, जिनमें टोटल 4 पीपल्स रहेंगे टेक्निकल में, जिसमें 4 पीपल में 2 लोग तो हम आपको सामने दिख रहे हैं। बिल्कुल 4 पीपल मतलब ये मिनिमम हम बात कर रहे हैं, बाद में अगर 1-2 सब्जेक्ट के लिए हमें जरूरत पड़ती है और तो फिर हम बाद में एडअप करेंगे। 4 पीपल हैं जो टेक्निकल वाला पार्ट कवर करेंगे, जिसमें सारा का सारा पूरा मैकेनिकल कवर होगा, टेक्निकल पार्ट। ठीक है, अभी इसके बाद हमारे पास ऑब्वियसली अभी जरूरत पड़ेगी, आपको जरूरत है कि मैथमेटिक्स के लिए, तो ऑब्वियसली 1 लोग हम मैथ के लिए हमारे पास हैं और 1 हमारे पास रहेंगे एप्टीट्यूड के लिए, 1 इज फॉर एप्टीट्यूड, और 1 हमारे पास रहेंगे यहां से इंग्लिश के लिए। ठीक है, तो हमारा कुछ प्लान इस टाइप से चलने वाला है। हमारे पास 1 रहेंगे इंग्लिश के लिए, तो मेरे पास ना टोटल जो फैकल्टी मैकेनिकल में पढ़ाने वाले वो 6 फैकल्टी पढ़ाने वाले हैं। और 6 फैकल्टी का मतलब वो है कि हाँ, आपको अपना जो भी सब्जेक्ट है वो अपना बेस्ट देने वाले हैं। ऐसा कंफ्यूजन मत रखिएगा कि सर मैं सोम 2 लोगों से पढ़ूंगा, मैं थ्योरी ऑफ मशीन 5 लोगों से पढ़ूंगा, मैं थर्मोडायनेमिक्स 10 लोगों से पढ़ूंगा। ऐसा कोई कंफ्यूजन नहीं रखना है। मैं बिल्कुल क्लियर हूं कि मुझे जो देना है वो बेस्ट देना है, और वो वही देगा जो अपने सब्जेक्ट में बेस्ट होगा। दैट्स इट। ठीक है, और कोई भी टीचर है, अगर हमारे पास टोटल 10 सब्जेक्ट हैं तो एक टीचर जो है ना 2 से 3 सब्जेक्ट उसके बहुत बेस्ट होते हैं, ये हमें पता है ना। और ऐसा नहीं कर सकते कि हम सब चीजें, पता चला सारे लोग ही सोम पढ़ा रहे हैं या सारे लोग ही थ्योरी ऑफ मशीन पढ़ा रहे हैं, वैसा कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं है। अब मेरी बात सुनिएगा, हम लोग यहां से जब बात करना शुरू करते हैं तो सबसे पहले तो बीटेक में जब आप रहते होंगे, ठीक है, बीटेक में जब आप रहते हैं तो बीटेक में रहते रहते शायद आपको डाउट, 1 मिनट रुकिए, एक, हाँ ठीक है, तो शायद आपको डाउट रहता होगा कि यार सर मैं करना क्या चाहता हूं और क्यों करना चाहता हूं। तो दोनों ही ऑप्शन है। एक तो ये कि बीटेक के बाद तुरंत के तुरंत आप चाहते हैं कि सर मुझे जॉब मिल जाए, और दूसरा ये कि मैं बीटेक के बाद तुरंत के तुरंत ये चाहता हूं कि मैं सर कुछ हायर स्टडी पे जाऊंगा, मैं ना कुछ ऐसा करना चाहता हूं कि नहीं मुझे बाद में एमएस करना है यहां से। बेस्ट 2 फैकल्टीज, हाँ थैंक यू। तो बेटा हम अभी और भी और फैकल्टी कौन कौन है वो उसका डाउट थोड़ा सा आपको, थोड़ा सा वेट करो। एक फैकल्टी इट में भी कि आपको 5-6 दिन में और दिख जाए, और एक फैकल्टी अभी कहीं पे एडअप है, कहीं पे एसोसिएटेड है, तो हम उनका नाम आपको नहीं ले सकते। हाँ, ये मैं एश्योरिटी दे सकता हूं कि हाँ, जब आप नाम सुनेंगे तो आप बोलेंगे हाँ सर मजा आ गया, मुझे इन्हीं से पढ़ना था बट मैं पढ़ नहीं पा रहा था। ठीक है, और ये एक मुहिम है, ये एक हमारा रिवॉल्यूशन है। इसमें जितने लोग हमारे साथ जुड़ते जाएंगे, जो अच्छे लोग जुड़ते जाएंगे, तो ऑब्वियसली उनको हम आपके सामने ला। अभी हमारा जो प्लान है वो ये था, मैंने आपको बता दिया ना, अभी हमारा प्लान है वो ये है जिनसे हम अभी करवाने वाले हैं। ठीक है, तो बिल्कुल बेफिक्र है ना कि नहीं सर ऐसा कुछ है कि जिसमें हमें मतलब, ऑब्वियसली यार हम तुम्हें पढ़ाने वाले हैं तो हम जो भी देंगे वो ऑब्वियसली बेस्ट देंगे, क्योंकि हमें
अगर हमने कोई चीज बोली है कि नहीं हम ऐसा ऐसा करने वाले हैं, वैसा वैसा करने वाले, और अगर हम कल के लिए आपको 2 सब्जेक्ट नहीं पढ़वाते, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं हो सकता ना। हमें किसने हक दिया कि हम आपके करियर के साथ खेल लेंगे? तो ये तो पॉसिबिलिटी हो नहीं सकती कि नहीं। आप अगर ऐसा सोच रहे हैं कि सर कोई ना कोई, हाँ एक चीज जरूर है कि हम ना अभी अफोर्डेबल वर्ड पे जा रहे हैं, और अगर अफोर्डेबल वर्ड पे जा रहे हैं तो एक चीज आपको समझनी पड़ेगी कि लेट सपोज हमने 6 फैकल्टी अभी ले लिए और 6 फैकल्टी अभी से स्टार्ट कर दे, है ना, तो सोचो ना 6 फैकल्टी का हमें पूरे ईयर का सारा जो पेमेंट्स है वो सब, तो वो अफोर्डेबल नहीं रह जाएगा ना। फिर आपकी फिर से फीस पहुंच जाएगी 30,000 35,000, तो वो अभी नहीं पहुंचाना चाहिए, अभी नहीं पहुंचाना यार। हमें ना अपने काम, यस व्हेन स्टार्ट गेट 2023 मैकेनिकल लेक्चर सीरीज इन द यूट्यूब चैनल। हाँ, यूट्यूब चैनल के बारे में अभी बात कर लेते हैं, ठीक है बच्चे। सुनो, अभी ना सबसे पहला डाउट यही आता है कि सर मैं जॉब्स की तरफ जाऊं या हायर एजुकेशन की तरफ जाऊं, है ना। चलो, आपने बोला कि सर मैं जॉब करना चाहता हूं। अगर जॉब करना चाहते हो तो एक तो तरीका यह है कि सर मैं पब्लिक सेक्टर की जॉब करूंगा, दूसरा तरीका यह है कि मैं प्राइवेट की जॉब करूंगा। पब्लिक सेक्टर मतलब आप एनटीपीसी की बात कर लो, एचपीसीएल की बात कर लो, ओएनजीसी की बात कर लो, आईएसएल की बात कर लो, ये सारे पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर का मतलब जिनको आप बोलते हो कि हाँ ये गवर्नमेंट कंपनीज हैं, गवर्नमेंट कंपनीज नहीं, वो एक्चुअल में क्या है, उसमें शेयरिंग गवर्नमेंट की भी है और आपकी कंपनी की भी शेयरिंग। दैट्स व्हाई वी ऑलवेज से कि दीज आर पब्लिक सेक्टर यूनिट्स और पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स। प्राइवेट सेक्टर ऑब्वियसली सब लोग जानते हैं, चाहे आइसर हो, चाहे स्कॉट हो, है ना, होंडा हो, ये सारे के सारे आप लोग जानते हैं। अगर हायर एजुकेशन की बात करें तो मेरे ख्याल से सर मैं थोड़ा सा इसके बारे में बात करेंगे कि यहां से ऑब्वियसली आपको लगता है कि एमटेक, सर ऑब्वियसली मैं तो कर नहीं पाया, सर आईआईटी मुंबई से, तो सर गए थे आईआईटी मुंबई से एमटेक। अगर आपको लगता है कि नहीं सर मैं नॉन टेक में जाना चाहता हूं, एमबीए भी करना है, और ऑब्वियसली किसी को लगता है कि मैं एमएस करना चाहता हूं, तो आप एमएस भी कर सकते हैं। exactly. और अगर आपको लगता है कि मैं हायर एजुकेशन के बाद पीएसयू ज्वाइन करना चाहता हूं, तो यस, एमटेक के बाद भी आपके पास ऑप्शन है। आप एमटेक के बाद भी पीएसयू ज्वाइन कर सकते हैं, आप पीएचडी के लिए जा सकते हैं, या फिर एक और ऑप्शन है टीचिंग वाला फील्ड, इसको भी चूज कर सकते हैं, जिस किसी को ऐसा लगता है। तो सर क्या कहना है एमटेक का? जो बच्चे हमेशा कंफ्यूज रहते हैं कि अगर हम एमटेक करें तो क्यों करें। सबसे पहले तो सर आपने पीएसयू को जो बताया है यहाँ पर, मैं एक चीज और ऐड कर देता हूं। हिंदुस्तान में पीएसयू को कोर के सेगमेंट की अगर मैं बात कर रहा हूं तो दी बेस्ट इंडिया में रह करके आपको मैकेनिकल से इंजीनियरिंग करने के बाद, इलेक्ट्रिकल से इंजीनियरिंग करने के बाद, सिविल से इंजीनियरिंग करने के बाद जो दी बेस्ट जॉब मिल सकती है ना, दैट इज गोइंग टू बी योर पीएसयू वाला जॉब। इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब बात करें हम लोग ये सर हायर एजुकेशन के बारे में। सो ये सिर्फ उन बच्चों के लिए है जिनको सच में अंदर से पढ़ने का एंथुजियाज्म है। हाँ, ये बहुत जरूरी है किसी के यार। मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है ना कि एमटेक हम इसलिए करते हैं कि हमारी जॉब नहीं लगी। हाँ, इसलिए मैंने पहले ना, हाँ, ये मैंने पहले जॉब इसलिए डाला है कि मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि सर अब एमटेक इसलिए कर, बीटेक भी हम इसीलिए कर रहे हैं। मैनी ऑफ द पीपल आर की बीटेक क्यों किया? क्योंकि वो पड़ोस में शर्मा जी का बेटा भी बीटेक कर रहा था। अभी मैं गारंटी दे रहा हूँ सर, सेकेंड ईयर में अगर बच्चे को बोल दिया जाए कि कल से तुम एक काम करो, जॉब पे आ जाओ, तुम्हारी सैलरी ना 1 लाख रुपए, तो आधे बच्चे बीटेक छोड़ देंगे। तो ऑब्वियसली हम लोग ना ऑब्वियसली काम किसके लिए कर रहे हैं? काम इसके लिए कर रहे हैं कि एक हमें अच्छी जॉब मिले जिससे हम अपनी फैमिली को हैप्पी रखें, है ना, और जो हमारी एक्सपेक्टेशन है वो एक्सपेक्टेशन पूरी हो जाए। हर कोई अपने पेरेंट्स को खुश रखना चाह रहा है, ठीक है। तो अगर आपके अंदर आग है, आपको लगता है कि नहीं आप एमटेक करना चाहते हो, तो ऑब्वियसली एमटेक करो। इन केस अगर आपको लगता है कि नहीं चलो हमें करना भी पड़ रहा है, तो जो भी काम करना है ना वो अच्छे से ही करना है। अगर करना पड़ भी रहा है कि हाँ हमें नहीं मिला है, तो यार थोड़ा सा और आगे बात करते हैं यहाँ से। इन जनरल जब भी हम यहाँ से बीटेक के बाद आते हैं कि हमें बी बीटेक जैसे हम आए, तो हमारे पास ना जो हमें सबसे सामने दिखता है ना कि हमें एक तो गेट दिखता है भाई, एक ईएससी दिखता है, एक हमारे पास पीएसयू है और एक एसएससी जेईई। और अगर मैं जस्ट बात करूं तो चलो मैं यहाँ से एई की भी बात कर लेता हूँ कि सर एई के पेपर आते रहते हैं, यही पेपर रहते हैं इन जनरल जो भी इंजीनियर है ना। बाकी अगर इंजीनियर के बारे में बात करें तो इंजीनियर नाइदर कैन बी क्रिएटेड नॉर कैन बी डिस्ट्रॉयड, दे कैन बी कन्वर्टेड इनटू बैंकर्स, क्लर्क्स, जो बना दो, सीएम बना दो, सीएम भी बन जाते हैं ना। तो इंजीनियर्स के लिए ये तो बोल ही नहीं सकते कि सर इंजीनियर ये नहीं कर सकता। इंजीनियर कर तो सब कुछ सकता है, ऐसा नहीं कि वो ये नहीं कर सकता, वो कर तो सब कुछ सकता है। पॉइंट ये है कि उससे आपको कराना क्या है। तो ये चीज ना सबसे ज्यादा जरूरी है कि अभी आप ये डिसाइड कर ले कि सर मैं क्या करना चाहता हूं। मुझे बैंकिंग की जॉब चाहिए, या मुझे एमबीए करना है, या मैं पीएसयू में जाना चाहता हूं। सबसे ज्यादा जरूरी होता है कि अगर आप सेकेंड ईयर में ये डिसीजन ले गए ना, तो डेफिनेटली फाइनल ईयर के बाद आपका तुरंत का तुरंत सिलेक्शन होना है।
लेकिन अगर आप अभी डिसीजन ना ले पाए ना, Exactly. तो कहीं ना कहीं से फाइनल ईयर के बाद आप 2 साल तैयारी करते हैं, फिर इतना प्रेशर होता है कि उस प्रेशर में सर उतनी तैयारी नहीं हो पाती है, फिर बच्चा सोचता है कि चलो कहीं ना कहीं जॉब कर लेते हैं, फिर बच्चे थोड़ा सेफ खेलने लगते हैं। हाँ। एंड सारे लोग आई थिंक फर्स्ट ईयर जब आप इंजीनियरिंग में एडमिशन लेते हो तो फर्स्ट ईयर तो आपका वो चकाचौंध देखने में ही निकल जाता है। सेकेंड ईयर तक आते आते आंखें खुली रखिए, जस्ट लुक एट योर सीनियर्स, जस्ट लुक एट योर, है ना, आपके कोई और रिलेशन में कोई होगा जिसने बीटेक के बाद डिफरेंट करियर ऑप्शंस चूज किए होंगे, कोई एमटेक करने गया होगा, कोई पीएसयूज में गया होगा, कोई किसी ने बैंक की जॉब सेलेक्ट की होगी, किसी ने सिविल सर्विसेज की तैयारी स्टार्ट की होगी। तो आपको जहां से भी इन्फ्लुएंस होना है हो जाइए, लेकिन सेकेंड ईयर खत्म होते होते यू हैव टू बी एट सर्टेन ट्रैक। आपको अब थर्ड ईयर में भी आ गए हैं, फोर्थ ईयर में भी आ गए और अभी भी तय नहीं कर पाए कि सर हमको करना क्या है, जॉब करनी है कि एमटेक करना है कि बैंक में जाना है कि कॉलेज में इन्फोसिस आ रही है और इन्फोसिस में चले जाते हैं। नहीं देखो, मेरा एक और पॉइंट है कि जैसे सेकेंड ईयर से आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं, तो हम ना प्रिपरेशन केवल इसलिए नहीं कर रहे हैं कि हमें सर वो पीएसयू में ही जाना था या मुझे इंजीनियरिंग सर्विसेज देना था तो मेरा ये एम था या मुझे गेट देना था तो सर मैं प्रिपरेशन नहीं। प्रिपरेशन देखो, एक चीज बताएं, प्रिपरेशन का मतलब होता है कि हम अपने आप को टेक्निकली स्ट्रांग कर रहे हैं। जितने भी बच्चे, मैं लेट सपोज मैंने बोला कि मैं बाइक चलाना जानता हूं और मैं बाइक मैंने दिल्ली में चलाना सीखी, तो ऐसा थोड़ा ना कि मैं बैंगलोर जाऊंगा तो वहां बाइक नहीं चला पाऊंगा। तो अल्टीमेटली हम जो आपको प्रिपरेशन कराने वाले हैं वो प्रिपरेशन इसलिए करा रहे हैं कि आप अपने आप को टेक्निकली स्ट्रांग रखो। Exactly. अब आप टेक्निकली जब स्ट्रांग हो तो ऑब्वियसली चाहे आप गेट का पेपर देना, और अगर आप स्ट्रांग हो, अगर आपका टेक्निकली बहुत बहुत साउंड हो तो आप चाहे गेट का पेपर दोगे, चाहे आप इंजीनियरिंग सर्विसेज का दोगे, चाहे आप एसएससी जेई का दो, चाहे जिसका दो। इट मे बी कि गेट में हमारे उस दिन दिमाग नहीं काम किया, ऐसा हो सकता है कि गेट में उस दिन दिमाग नहीं काम किया, सर ईएससी इतना अच्छा नहीं हुआ, बट ऐसा थोड़ा ना कि आपने 10 एग्जाम दिए और 10 के 10 में नहीं हुए। अगर आपने ऑब्वियसली एग्जाम पेपर में, लेट सपोज आपने प्रिपरेशन की, प्रिपरेशन करने के बाद आप एक एग्जाम दिए फेल हो गए, दूसरा दिए फेल हो गए, तीसरा दिए फेल हो गए, और अगर आप 10 के 10 एग्जाम दिए 10 के 10 में फेल हो गए, इसका मतलब यही है कि आपने प्रिपरेशन अच्छे से नहीं की। और अगर आप प्रिपरेशन अच्छे से करेंगे तो गारंटीड है कि 10 में एक तो निकलेगा यार। 9 में किस्मत खराब हो सकती है, 10 के 10 में थोड़ा ना हो सकती है। जो मेरा पर्सनल मतलब व्यू है, आपके लिए सोचना मैं अभी सेकेंड ईयर में हूं, स्टूडेंट हूं, डेली कितने आवर्स, हाँ स्टडी इस पे बेटा बात करेंगे ऑब्वियसली कि कितने आवर्स की स्टडी। तो यार देखो, एक तो ये है कि अगर आप टेक्निकल फील्ड में जाना चाह रहे हो ना, तो ये सारे के सारे जो एग्जाम्स हैं टेक्निकल के, ये आपके लिए हैं। जो मैंने अभी अभी आपको दिखाया था, नॉन टेक फील्ड में जाना चाह रहे हो तो ऑब्वियसली आप यहां से एमबीए वाला फील्ड चूज कर सकते हो, या आपको लगता है कि ना मैं गवर्नमेंट जॉब की तरफ जाना चाह रहा हूं तो गवर्नमेंट में लेट सपोज आप पीएसयू बैंक्स की तरफ जा सकते हो, सेक्रेटरीट की जॉब की तरफ जा सकते हो। अगर आपको ऐसा लगता है रेलवे की तरफ जा सकते हो तो आप दूसरी जॉब्स में भी जा सकते हो, बीटेक वाले को कोई नहीं रोकने वाला, ठीक है। अच्छा, अभी यहां से जस्ट बच्चे का फिर से वही क्वेश्चन आता है, रोहित दुबे बोल रहे बेटा देखो, मैं आपको कई बार बता चुका हूं कि ये हमारा पिछले 4-5 महीने से ऐसा, मतलब कहीं ना कहीं से बचपन से ही हमेशा हमारा प्लान था, हमेशा से प्लान था कि कुछ ऐसा हो जाए जिसके लिए कुछ कर पाए। क्योंकि मैं ऑब्वियसली ऐसे बैकग्राउंड से हूं जहां पे अब तो खैर वो बैकग्राउंड चेंज हो गया, लेकिन मैं ऐसे बैकग्राउंड से हूं जहां पे मुझे हमेशा फील होता था कि काश मेरे पास भी पैसे होते, हमेशा फील हो, ऑनेस्टली, मतलब जितने भी होंगे, जब आप पहुंचोगे तो आपको लगेगा। और मुझे मौका मिला ऑब्वियसली, और मौका मिला तो मैं उस मौके को आपके सामने लेके आया। और ये काम बस इसीलिए हो रहा है कि हाँ, आपको जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते वो भी अब वो प्रिपरेशन करें कि हाँ सर मैं उस लेवल की प्रिपरेशन करूंगा, और उस लेवल की प्रिपरेशन के बाद भी सिलेक्शन नहीं होता तो मेरे अंदर कमी होता ना, हमेशा दुख होता है कि नहीं यार सर मेरे पास भी पैसे होते तो काश मैं भी कर लेता। तो यस, वो चीज हमें रोकनी है। हम अब ये नहीं बोलेंगे कि नहीं सर काश, वो काश वर्ड हमारी लाइफ से हट जाना चाहिए। अगर आप वाकई में इस चीज को समझते हैं तो यस डेफिनेटली हम लोग थोड़ा सा आगे इस पे मूवमेंट, और इस मूवमेंट को आगे आपको भी बढ़ाना है, आपको भी इस मूवमेंट को आगे बढ़ाना है। मैं चाहता हूं कि आप इसको आगे लेके जाएं। आई एम सुनील चलो चलिए थोड़ा सा आगे चलते हैं। तो सबसे पहले ना यार बात करते हैं कि जिंदगी में एक एग्जाम हमारे लिए आता है। अगर हम टेक्निकल की तरफ जाते हैं ना तो हमारी जिंदगी इसी तरफ घूमती है, और इट इज बट ऑब्वियस कि हमें मतलब ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग देना होता है। फर्स्ट ईयर से बच्चे को ये चीज सिखा दी जाती है। जैसे होता है ना, बचपन में बच्चा जब आता है तो फर्स्ट ईयर से उसके जो पेरेंट्स कौन होते हैं, सीनियर होते हैं, तो फर्स्ट ईयर से उसको सिखा देते हैं कि अभी तुमको गेट देना है।
इन जनरल अगर मैं पहले की बात करूं तो पहले गेट ना एमटेक के लिए हुआ करता था कि भाई एमटेक करना। सर हम लोग जब देते थे ना तो मैं मोस्ट ऑफ द टाइम ये होता ना एमटेक करना है तो गेट देना, तो उस टाइम पे इतना ज्यादा भीड़ भी नहीं होती थी, लोग देते थे। लेकिन अब ना एमटेक के लिए अगर हम बात करें तो ये 3 साल के लिए अभी भी स्कोर वैलिड है। अगर आप जैसे एमटेक करना चाहते हो ना, आपने एक बार गेट दिया, एक बार गेट देने के बाद आप विद इन 3 इयर्स जब भी आपको लगता है कि आपको एमटेक करना है आप कर सकते हो। आपने इस साल करना है, आपने नेक्स्ट ईयर करना है या नेक्स्ट टू नेक्स्ट ईयर करना है, तब भी आप गेट देने की जरूरत नहीं, आप इसी के थ्रू या सेम रिजल्ट से कर सकते हैं। अपने टाइम पे सर एक ही बार था ना, हाँ टाइम टू टाइम ये चीजें बदल दी। हाँ अच्छा, फॉर्म का मेरे ख्याल से जब आप सितंबर में आते हैं तो उस टाइम पे फॉर्म आ जाता है। एग्जाम ऑब्वियसली फरवरी में होता है, और मैकेनिकल वाले जितने भी हैं 14 फेब के आसपास का अपना टाइम बिल्कुल फिक्स रखना है ना। 14 फेब को कोई भी डेट वगैरह आपकी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इस दिन आपका पेपर पड़ता है। मैं आपको अभी से बता दूं, ठीक है। अच्छा, अभी अगर हम थोड़ा सा जस्ट बात करें और एग्जाम की, जो मोस्ट ऑफ द टाइम 15 मार्च के आसपास रिजल्ट आता। सर अपने टाइम पे भी यही रिजल्ट का टाइम था, 15 मार्च के आसपास आता था। क्वेश्चन पेपर के पैटर्न में टोटल सर आप ये बता देंगे क्या, 100 मार्क्स का ये आपका पेपर आता है, 100 मार्क्स में। यस इसमें कितने भी क्वेश्चन आते हैं मेरे ख्याल से सर आपको क्लियर, मतलब आप, और आपके मैं सेशन कई बार देखा हूं, आप बीच बीच में बताते रहते हैं। तो 65 मार्क्स के 65 क्वेश्चंस आते हैं। 65 क्वेश्चंस में मेरे ख्याल से 10 क्वेश्चन जो आते हैं वो लास्ट वाले एप्टीट्यूड एंड इंग्लिश के आते हैं सर, राइट ना। एप्टीट्यूड एंड इंग्लिश के आते हैं, 55 आपके टेक्निकल आते हैं। 55 आपके टेक्निकल आते हैं। अब तो पेपर मतलब थोड़ा सा आपको सारी चीजें पता होने लगी, और 55 टेक्निकल में मैथमेटिक्स आपका इंक्लूडेड है। और इन 55 में अप्रोक्सीमेटली 30 क्वेश्चन जो होते हैं वो आपके जस्ट कौन से सर जो इसमें हम डाटा फिलअप करते हैं, एनएटी आते हैं, न्यूमेरिकल आंसर टाइप आपके 30 क्वेश्चंस के आसपास वैसे आते हैं। और 25 क्वेश्चन जो होते हैं वो कहीं ना कहीं से ऑब्जेक्टिव, जिसमें 2 मार्क्स 1 मार्क्स दोनों इंक्लूडेड है। पेपर का पैटर्न बिल्कुल क्लियर है कि आपके ये 65 क्वेश्चंस 3 घंटे कहीं ना कहीं से आपका ईयर डिसाइड करते हैं कि इस ईयर में तुमने किया क्या। और उस टाइप में कभी कभी ऐसा भी होता है कि बहुत सारे बच्चे फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, वो 3 घंटे का प्रेशर जो है वो बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, और कहीं ना कहीं से वो फेल भी हो जाते हैं। ऐसा सर हमारे टाइम पे उतना ज्यादा प्रेशर नहीं होता था, क्योंकि तब हमारे पीएसयू के पेपर अलग अलग हुआ करते थे। एग्जैक्टली, आई थिंक सर जो बच्चे सीरियसली तैयारी करते हैं ना, मतलब शायद वो ऐसा नहीं बोलेंगे कि 3 घंटे मैं कुछ नहीं कर पाया, क्योंकि वो 3 घंटे सिर्फ एंड रिजल्ट है। उसके पहले की जो जर्नी है ना, वो जर्नी भी काफी हद तक डिसाइड करती है कि उस 3 घंटे आप क्या करने वाले हो। इट इज बट ऑब्वियस कि आपका ये जो 26 ये बेटा यहाँ से 65 क्वेश्चंस हैं, ये 65 क्वेश्चंस आपका 4 ईयर का निचोड़ है। इन 4 साल में आपने जितना कुछ पढ़ रखा है, जितना कुछ पढ़ रखा है, उसमें से 65 क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे, और वो 65 क्वेश्चन कहीं ना कहीं से डिसाइड करते हैं कि आगे इस ईयर आपने क्या किया और आगे की आपकी लाइफ कैसी रहने वाली है। एग्जैक्टली, वो 3 घंटे लिटरली कैन चेंज योर लाइफ, लिटरली, है ना। तो बेटा यस, अब टॉप रैंक लानी है, उसके लिए थोड़ा सा अभी बात करेंगे हम लोग। बच्चा प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज में था, कहीं से भी डाउट लग रहा है कि मेरी कॉलेज में कैंपस नहीं आता, प्लेसमेंट नहीं होते, सिर्फ वो 3 घंटे अगर आपकी लाइफ में अच्छे निकल गए तो यकीन मानो 3 घंटे बाद यू विल बी अपने पूरे सोसाइटी में मोस्ट डिमांडिंग बैचलर लड़का होगा। हमेशा जिस दिन आप देखो, आप ऑब्वियसली अगर कुछ अच्छा कर जाते हैं ना तो लोग पूछते हैं, और कुछ नहीं कर पाते हैं तो आपने कितनी भी मेहनत की हो, है ना। तो प्लानिंग बहुत जरूरी, इन सब के लिए ना प्लानिंग बहुत जरूरी। और अगर किसी को ऐसा लगता है, सर मेरा एक जेन्युइन क्वेश्चन आपसे, कुछ बच्चे ऐसा सोचते हैं कि मैं 6 मंथ में, कुछ बच्चे ऐसा भी सोचते हैं कि मैं 3 मंथ में, और कुछ जो जेन्युइनली पढ़ाई करते हैं उनको लगता है कि मैं 1 ईयर में या 2 ईयर में पूरा का पूरा अच्छे से प्रिपेयर कर सकता हूं। आपको क्या लगता है कि 3 मंथ या 6 मंथ में गेट की प्रिपरेशन हो सकती है? सर मैं आई विल समटाइम मेक अ सेपरेट वीडियो, एंड मैं ब्लेम करूंगा ऐसे में कि कुछ इंस्टीट्यूट्स या समटाइम्स टीचर्स 12th में थे ना, तो भी टीचर्स कोचिंग के हम लोगों को बहला देते थे कि एक बार ही तुम्हारा आईआईटी में एडमिशन हो गया फिर लाइफ सेट है, फिर तुम्हें पढ़ना नहीं। ये मिथ बच्चों के दिमाग में क्रिएट कर दिए जाते हैं। देन देयर आर सम पीपल जो बोलते हैं कि लास्ट आई वाज सर्चिंग ऑन यूट्यूब, और उसमें ऐसे ऐसे वीडियोस मिल रहे थे कि लास्ट 3 मंथ्स में गेट AIR 1 कैसे लाएं, फिर उसके बाद एक वीडियो आ जाएगा कि लास्ट के 10 डेज में AIR 1 कैसे लाएं, किताबें लिख दी जाएंगी कि है ना 70 डेज में गेट कैसे क्रैक करें। भैया नहीं होता। 4 साल के जितने भी सब्जेक्ट्स आपने पढ़ रखे हैं वो सारी की सारी चीजें बहुत टफ तरीके से, कोई SSC की बात नहीं कर रहा हूं मैं कि छोटा मोटा एग्जाम है, ऊपर से नॉलेज है ना, एक
फटाफट फटाफट टिक करने वाले क्वेश्चंस पूछ ले। गेट का एग्जाम है, दिस एग्जाम, अगर मैं गलत नहीं हूं, सो दिस इज कंसीडर्ड टू बी इंजीनियरिंग का इंडिया में टफेस्ट एग्जामिनेशन। इससे ज्यादा टफ एग्जामिनेशन इंजीनियरिंग के लिए बना नहीं है बेटा। और ये सर इतना टफ है कि इसके आगे नमस्ते करने के लिए IITs, IISc, PSUs ने सरेंडर कर दिया कि भाई मैं अपना कोई सेपरेट टेस्ट नहीं लूंगा, आप जो गेट क्वालिफाई कर लिया मैं मान गया वो महान है, आ जाओ। इवन सम इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट्स वो भी बोलते हैं कि भाई हिंदुस्तान से अगर आप आए हो गेट दे करके तो भैया आ जाओ। जितने भी PSUs हैं, आप ये सोचो ना कि इंडिया के जितने टॉप लेवल के PSU हैं जो देश चला रहे हैं, NTPC, HPCL, IOCL, BPCL, ONGC, ये सब के सब, इवन सेक्रेटेरिएट, सेंटर सेक्रेटेरिएट, केंद्रीय सचिवालय, ये भी आपके जितने भी गेट क्वालिफाइड कैंडिडेट हैं इनको बोलते हैं कि यस यू कैन कम, आपको लीड करना है। तो यार अगर वो बोल रहे हैं कि आपको लीड करना है, और अगर आप एमटेक करते हो, एमटेक करने के बाद कहीं बाहर रिसर्च के लिए जाते हो, तो ऑब्वियसली आप ही हो। और अगर आप ये सब करके जा रहे हो, ये सब आपका इवन बार्क गेट क्वालिफाई करने के बाद आपको डायरेक्टली बुलाता है कि आपको डायरेक्टली इंटरव्यू के लिए आना है ना। आई एम जस्ट वेटिंग कि समडे जैसे हम कोई वीडियो बनाते हैं और उस पे हम ना थंबनेल में कुछ लिखते हैं कि गेट का रिवीजन करें, मैराथन करें। कई बार व्यूज के चक्कर में कुछ नए नए लोग ऐसा भी बना देते हैं कि गेट क्रैक करें बिना पढ़े। नहीं गेट देखिए, मेरा सिंपल सा फंडा है यार कि अगर आप वाकई में करना चाहते हैं सीरियसली, लेट सपोज कोई बच्चा अगर कॉलेज में नहीं है, तो कॉलेज में नहीं है तब 1 ईयर हम बोल सकते हैं कि 1 ईयर में प्रिपरेशन कर सकता है आफ्टर पास आउट। लेकिन अगर कोई कॉलेज में है तो मुझे लगता है कि 1.5 to 2 ईयर्स सर इनफ है, इसमें उसको प्रिपरेशन डेडिकेटली उसको देना पड़ेगा। और ऐसा भी नहीं यार कि तुम्हें डेली 10 घंटा देना है, मैं तो बोल रहा हूं कि डेली का 3 से 4 घंटा ऑनेस्टली निकाल लो कि मतलब जिसमें मुझे लग रहा है कि सर उसमें मैं किसी को नहीं जानता, मैं कुछ नहीं करना चाहता, 3 से 4 घंटा आप बोलोगे मैं 4 घंटा देता रहूंगा और रिवाइज करता रहूंगा। लास्ट के 6 महीने आप 10 घंटा निकाल लो, किसने बोला कि लास्ट के 6 महीने नहीं पढ़ना है? अगर आप ये कर सकते हो, अगर आपको लगता है कि आपके अंदर वो आग है, आपको लगता है कि नहीं मैं वो डेडिकेशन सर पूरे 1 to 1.5 ईयर 2 ईयर तक दे सकता हूं, तो आपको NTPC में जाने से कोई नहीं रोक सकता। और NTPC में अगर आप जाते हैं तो उसका मोटिवेशन अलग ही लेवल का है, वो मैं अभी दिखाता हूं आपको, अगर आपको ऐसा लगता है। और अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं मैं लास्ट के 6 महीने पढ़ूं, देखो सुनो, जो जितने बच्चे मैकेनिकल में अगर मैं बात करूं तो हमारे टाइम पे और अभी आपके टाइम पे पिछले बार 1,12,000 बच्चों ने पेपर दिया। 1,12,000 में से शुरू के 1000 से 1500 बच्चे होते हैं जो कहीं ना कहीं PSUs में, IITs में जाते हैं और वो लीड करते हैं पूरे इंडिया को। एग्जैक्टली। तो अगर आपको लीड करना है तो यार कुछ ना कुछ तो उन लोगों से डिफरेंट करना पड़ेगा जो 1,12,000 थे, उनमें से 1000 में आना, तो 1 लाख जो बाकी के 1,11,000 बचे ना, उनसे अलग तो करना पड़ेगा ना यार। या तो एग्जैक्टली लाखों बच्चों में टॉप 500, टॉप 1000 में अगर आपको आना है तो या तो आप उनसे बहुत ज्यादा काबिल हो, पहली शर्त, और अगर आप काबिल नहीं है बहुत ज्यादा तो उनसे लाख गुना ज्यादा मेहनत कर लो। यही 2 तरीके हैं, या तो तुम काबिल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो या तुम मेहनत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तरीके से कर रहे हो। यही 2 चीजें हैं जो तुम्हें लाइफ में सक्सेस दिलाएंगी। किसी को ऐसा कुछ लग रहा है कि नहीं वो अगर मतलब कहीं से कुछ, अगर किसी को डाउट भी रहे कि नहीं मुझे कुछ पूछना रहता है सर, मैं टेंशन में रहता हूं या मैं कुछ जानना चाहता हूं बट मैं डायरेक्टली बात नहीं कर पाता हूं, तो आपको एक फॉर्म हमने दे दिया है और जिस किसी को लगता है वो इस फॉर्म को भर दे, जिसको मुझे से डायरेक्टली बात करनी हो या सर से डायरेक्टली बात करनी हो। तो हमने फॉर्म इसलिए दे दिया है कि अगर किसी को लगता है कि नहीं वो बात करना चाहता है बट वो बात कर नहीं पाता, बिकॉज सामने से आप अब YouTube से निकल के तो आओगे नहीं कि सर ऐसा सब बता दो। इससे अच्छा कि अगर आपको लगता है कि आप बात करना चाहते हो तो डेफिनेटली हमने फॉर्म दे दिया। अब बात आती है कि सर मैं गेट ही क्यों करूं, मैं कुछ भी कर सकता हूं। मैंने बोला कि हाँ डेफिनेटली तुम कुछ भी कर सकते हो। 4 साल तुमने अपनी जिंदगी जीते हो टेक्निकल में, उसके बाद बोलते हो कि मैं नॉन टेक करूंगा जाके। मैं मतलब ये मतलब नहीं समझ पाता, बट फिर भी मैं हम लोग यहां से जस्ट गेट को क्यों करना चाहते हैं ये हमारे पास एक तो सबसे पहले गेट के थ्रू ना हमको जितनी भी गवर्नमेंट जॉब्स हैं वो सारी की, लेट सपोज आपका इंडियन आर्मी आपके गेट के थ्रू ले लेता है, सेंटर सेक्रेटेरिएट आपका गेट के थ्रू ले लेता है, बहुत सारी सेंट्रल की जॉब आपका CPWD गेट के थ्रू जस्ट ले लेता है। तो एक आपके पास गवर्नमेंट जॉब वाला पार्ट आ गया। दूसरा अगर हम PSUs की बात करें तो इंडिया में मेरे ख्याल से मोर देन 70% PSUs जो हैं वो आपके गेट के थ्रू लेते हैं। 70% PSUs है ना, जितने भी आप PSU सुनते हैं अप्रोक्सीमेटली, जितने महारत्ना है लगभग सारे सर है ना, महारत्ना इवन नवरत्ना भी जितने भी हैं वो सारे के सारे गेट के थ्रू लेते हैं। इसके बाद अगर मैं यहां से जस्ट बात करूं प्राइवेट जॉब्स की, आप चाहे होंडा में जाइए, चाहे एस्कॉर्ट में जाइए, आइसर में जाइए, वो सबसे पहले यही बोलते हैं कौन से कॉलेज से हो,
आपने बोला कि मैं इस कॉलेज से हूं, पहले तो मुंह बनाए, लेकिन जैसे तुम अपना स्कोर कार्ड उसके सामने रख दोगे, बोलेगा अरे वाह, मतलब बच्चा टेक्निकली तो स्ट्रांग है चाहे जिस कॉलेज से हो। Exactly. वो आपको कैसे पहचानेगा कि आपके अंदर वो टैलेंट है? तो आपके लिए ये स्कोर कार्ड जरूरी है ना। तो अगर आपको लगता है कि मैं प्राइवेट जॉब में भी जाना चाहता हूं और मैं बहुत अच्छी पोजीशन अचीव करना चाहता हूं, तो भी आपको गेट ही देना है। इवन इफ यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन एमटेक, कि सर हायर स्टडी हमारे बस की नहीं है, तो ये जो गेट का स्कोर कार्ड है ना, ये आपके सीवी में 4 चांद तो लगा ही देगा। हाँ, दूसरा है हायर स्टडीज। हायर स्टडीज में अगर आपको लगता है कि मैं क्या कर सकता हूं, तो मैंने अभी आपको बताया था, आप एमबीए कर सकते हो। ऑब्वियसली आपको लगता है कि नहीं मैं नॉन टेक में जाना चाहता हूं, गेट के थ्रू ही बात कर रहा हूं मैं। आईआईटीज आपके एमबीए कराते हैं, आप एमटेक कर सकते हो, आप डायरेक्टली एमएस कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे एमएस करना है तो एमएस कर सकते हो, या अब्रॉड से जाना है, अब्रॉड से अगर आपको एमएस करना है तो अब्रॉड से आप एमएस कर सकते हो। रिसर्च फील्ड में अगर आपको जाना है तो आप रिसर्च फील्ड में भी गेट के एग्जाम के थ्रू, यार इसरो डीआरडीओ तो सारे सुनते हैं, ये तो मेरे ख्याल से सबकी ख्वाहिश भी रहती है कि सर इसरो का एग्जाम, मतलब मेरी भी ख्वाहिश थी कि मैं इसरो का एग्जाम, बार के हम लोग इंटरव्यू देने भी गए थे, है ना। और यहां से इसरो की बात करें चाहे बार की बात करें, ये सारे के सारे रिसर्च फील्ड की बात करें, तो ये सब के सब गेट के थ्रू ही। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं क्या कर सकता हूं बीटेक के बाद, तो ये सारे ऑप्शन आप ही के लिए हैं। बीटेक के बाद आप ये सब कर सकते हो। दूसरा एक और फील्ड, अगर फील्ड की बात करें तो नॉन टेक में चले जाओ। तो नॉन टेक के बाद तो बहुत कुछ है जो आप कर सकते हैं, बहुत कुछ है जो आप कर सकते हैं, बट मैं अभी सजेस्ट नहीं करूंगा, क्योंकि इसमें आपके टोटल जो बच्चे पेपर देते हैं वो अप्रोक्सीमेटली 8 to 9 लाख के आसपास देते हैं, और इसमें जो अप्रोक्सीमेटली देते हैं वो 55 लाख के आसपास देते हैं। ठीक है, तो अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं वो वाला फील्ड बहुत आसान है, तुम्हारे लिए हो सकता है कि भाई तुम्हारा सिलेक्शन जल्दी हो जाए, बट वो आसान नहीं है, क्योंकि उसमें तुम्हें सबको जीरो से पढ़ना है, सबको जीरो से पढ़ना। तो डिसाइड तुम करो कि सर मैं बैंक वाली जॉब करना चाहता हूं, या मैं वाकई में अपने सपनों के पीछे जाना चाहता हूं, मैं टेक्निकल जॉब में जाना चाहता हूं। आई एम सॉरी कि अगर किसी को मेरी बात का ऐसा लगे कि नहीं सर क्या बात कर रहे हो, कैसे बात कर रहे हो, बट फिर भी मैं आपको समझाना मेरा काम है। करियर आपको डिसाइड करना है, मेरा काम है आपको समझाना। योगेश सर, एक चीज मैं बच्चों को और बता देता हूं। अभी मैं बात कर रहा हूं उन बच्चों से जिनके अंदर मैकेनिकल को लेके सच में प्यार जग गया एक लिमिट के बाद। हो सकता है कि आप अभी जिस कॉलेज में पढ़ रहे हैं मैकेनिकल के लिए प्यार नहीं जग पा रहा है, या कोर ब्रांचेस के लिए प्यार नहीं जग पा रहा है। यू मे हैव सम डिफरेंट रीजंस फॉर दैट। कुछ लोग जेन्युइनली कि सर मुझको तो एमबीए ही करना है, तो इसलिए मैं कोर में बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगा रहा हूँ। देन देयर आर सम पीपल कि सर हमको, मुझे भी मेरे बीटेक के टाइम पे नहीं ऐसे खूबसूरत लोग मिले कि जो सब्जेक्ट से प्यार करना सिखा दें, बट लेटर ऑन आई फाउंड समवन जो है ना मैकेनिकल में हमको दीवाना बना दिया, और आज एक छोटे प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज के बच्चे है ना आपके सामने दी विश्वजीत वर्मा बन के खड़े हैं, दी योगेश त्यागी बन के खड़े हैं। एक और बड़ी बात, दिस गेट का जो प्रिपरेशन है ना बेटा, मैं बच्चों से बोलता भी हूं कि ये दिस इज अ जर्नी, इट इज नॉट जस्ट एग्जाम। जब आप बीटेक करने के बाद प्रिपरेशन में एंटर करते हो, तो यकीन मानो उस जर्नी में आपको एक स्टॉप मिलेगा कि भैया गेट निकल गया तो अच्छी बात है, एसएससी निकल गया तो अच्छी बात है, एई के एग्जाम निकल गया तो अच्छी बात है। स्टेट में काफी, स्टेट पीसीएस में भी मैकेनिकल एज एन ऑप्शनल होता है, आप वो दे सकते हो। और अगर जिसका प्रिपरेशन का लेवल सच में बहुत अच्छे से बूस्ट हो चुका, बहुत अच्छे से कॉन्फिडेंस आ चुका है आपको मैकेनिकल में, तो बेटा एक बहुत बड़ी चीज हम लोग छोड़ रहे हैं यहां पर। आप अगर भविष्य में कभी यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, हाँ, तो उसमें मैकेनिकल को एज अ स्ट्रॉन्ग ऑप्शन भी ले सकते हो, कोई डिफिकल्ट नहीं है। गेट की तैयारी अच्छे से कर रखी है, आईएएस है ना, कॉन्फिडेंस आया आईएएस की तरफ बढ़े, कॉन्फिडेंस आया आप सिविल सर्विसेज की तरफ भी बढ़ सकते हो। आई विल समटाइम्स वी विल कंडक्ट अ सेशन जहां पर हम आपको ऐसे लोगों से भी मिलवाएंगे जिन्होंने मैकेनिकल को एज एन ऑप्शनल लेकर के सिविल सर्विसेज के एग्जाम्स को क्रैक किया है। लेकिन यार उसके लिए ना आग होनी चाहिए। हम अगर गेट करना चाहते हैं ना, देखो मुझे वो बच्चे नहीं चाहिए जो जबरदस्ती अपने आप को बोल रहे हो कि हम गेट करना चाहते हैं। मुझे वो बच्चे चाहिए जिनके अंदर आग है कि सर हम करके दिखाएंगे। हमें वो बच्चे चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए सर, चाहे कुछ भी हो जाए, हम करके दिखाएंगे। और कसम इस बात की खानी है कि हम ना सर डेली, अगर हम 4 घंटे की कसम खाएं तो हम 4 घंटे डेली देंगे। बीच में कभी होता है कि हमारा मन करता है घूमने का, बीच में लगता है कि नहीं सर हम कुछ और करना चाहते हैं, बीच में फ्रस्ट्रेशंस आएंगे, हमेशा आते हैं। लेकिन उन फ्रस्ट्रेशन से उठ के ना जो पूरी जर्नी कंप्लीट कर लेता है ना, उसकी लाइफ बिल्कुल अलग होती है। और आप किसी मिलना जाके, किसी पीएससी के ऑफिसर से मिलना जाके, किसी ईएस ऑफिसर से मिलना जाके, तो वो आपको बताएगा कि नहीं यार वाकई में वो एक जर्नी थी। वो ऑब्वियसली यार देखो गेट कभी भी एक रात में नहीं निकलता, लेकिन हाँ एक
रात निकलता जरूर है, एग्जैक्टली है ना। कभी एक रात में तो नहीं निकलना, या एक दिन में नहीं निकलने वाला, लेकिन एक दिन निकलेगा जरूर, है ना। उसके लिए आपको बहुत सारी, वो एक जो रात है, बोलते हैं ना रातों रात हम एकदम से हमारी लाइफ बदल गई, सुबह आपका एकदम से रिजल्ट आया और आप एक ऑफिसर बन गए, वो रातों रात नहीं होता। वो रात बड़ी मुश्किल होती है यार, बड़ी मुश्किल में आती है। यूपीएससी के लिए सर कौन से सब्जेक्ट चूज किए जाते हैं बेटा? एक बार चैट बॉक्स में सारे बच्चे, आई थिंक ये जो वर्ड हमने लिख दिया ना, काफी सारे बच्चों की धड़कनें बढ़ गई होंगी। एक बार चैट बॉक्स में एवरीबॉडी जस्ट टाइप करके बता दीजिए हाउ मेनी ऑफ यू आर देयर जो आज के इस सेशन को सुन के कम से कम इतना इंटरेस्टेड दिखाई पड़ रहे हैं कि सर यूपीएससी में अच्छा, मुझे बच्चे जो बच्चे जो बोल रहे हैं ना कि सर बिल्कुल जीरो से रखिएगा, हम ये मानते थे माइनस में हो। मैं गारंटी देता हूं कि जब मैं अपनी क्लास लेना शुरू करता हूं, जो मतलब जिनको वाकई में, जो बच्चे मुझे सीरियसली बैठते हैं, अब जैसे 4-4 घंटे की मैं सीरियसली क्लास लूंगा, हमारा सरकार यही डिस्कशन हो, मैकेनिकल ना 4 घंटे चलेगा शाम को। जिस किसी को लगता है ना कि उसके अंदर आग है, वही 4 घंटे बैठे, नहीं तो घर जाके एंजॉय करना। क्लास हमारी यहीं पे बोर्ड पे चलने वाली है, ऐसे ही चलेगी, बस वो ऐप पे चल रही होगी, लेकिन सीरियस बच्चों के लिए चल रही होगी। 4 घंटे चलेगा, और 4 घंटे अगर आप बैठने की दम रखते हैं, इट मे बी कि मैं शुरू में 3 घंटे चलाऊं, लेकिन हाँ कुछ टाइम बाद हम पूरा 2 दिन बाद 3 दिन बाद पूरा 4 घंटे प्रॉपर 4 से 5 होगा, 4 से 3.5 नहीं होगा। तो अगर लाइव यस, तो एक बार बताएं, अभी क्लियर है क्या बच्चे? अभी बफरिंग चल रहा है। स्टिल बफरिंग और वी लाइव बेटा? यस वी आर लाइव। चलिए, चलो ठीक है। यस ऑल ओके। चलो, तो थोड़ा सा नेट वाला इशू है और वो टेक्निकली चलता है। एक बार ही सारे आ जाओ, जो भी बच्चे मोमेंटम लूज किए हैं, कहीं चले गए हैं, फटाफट से आ जाओ, सबको बताओ कि हम लोग लाइव आ चुके हैं। एक बार चैट बॉक्स में थोड़ी सी हलचल हो जाए, सारे के सारे बच्चे यूपीएससी का नाम सुन के धड़कने जो बड़ी है ना, एक बार चैट बॉक्स में ये बताओ, शुड आई अरेंज सेशंस फॉर यूपीएससी मैकेनिकल? कैसे कर सकते हैं? शुड आई अरेंज इंटरव्यू सेशंस विद दोज पीपल हु हैव ऑलरेडी क्लियर्ड यूपीएससी विद मेंस? मेंस में इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग को एज एन ऑप्शनल लिया है। चैट बॉक्स में लिख के बताओ कितने बच्चे इंटरेस्टेड हैं, कौन कौन है जो जानना चाहता है कि सर यूपीएससी में मैकेनिकल को ऑप्शनल लेने के लिए क्या क्या कर सकते हैं, कैसे आगे बढ़ सकते हैं। यार इसके लिए तुम्हें पहले प्रूव करना पड़ेगा। मतलब ऐसा मत करना कि डायरेक्टली मैं सर पहले यूपीएससी करूंगा जाके ना। सारी चीजें बता दी हमने, एसएससी से लेकर के यूपीएससी तक। हाँ, व्हाट वी वांट की हमारी एक सीढ़ी है ना। पहले हम गेट देंगे, गेट के थ्रू अपने आप को टेक्निकली स्ट्रॉन्ग करेंगे, उसके बाद ऐसा नहीं डायरेक्टली आप यूपीएससी एग्जाम को इतना हल्के में नहीं ले सकते ना, जैसे कि हाँ सर ठीक है हम दे देंगे जाके, है ना। वो नहीं करना यार, वो नहीं करना। तो बच्चे ना, सबसे पहले तो मुझे ना वो लोग चाहिए, एकदम से मुझे वो लोग चाहिए कि हाँ सर मैं बिल्कुल 1 साल, बिल्कुल, चाहे वो अगर सेकेंड ईयर वाले बच्चे हैं तो ऑब्वियसली हम उनके 2 ईयर चाहिए, और जो बच्चे पास आउट हो गए या जो बच्चे 3rd ईयर में हैं, जो भी मतलब 3rd ईयर में जो सर यहाँ से 1 मिनट पेन ले लेता हूँ मैं। ये पीपीटी आई थिंक कंटिन्यू करते हैं ऐसे ही। नहीं यार, थोड़ा सा पेन का चाहिए एक बार सर उनको। जस्ट अ मिनट। हाँ बच्चे 1 मिनट रुकना है ना। अच्छा, ये ना हमने डायरेक्टली ऑन कर दिया, ये ना आपने डायरेक्टली ऑन कर दिया। 1 मिनट रुकिएगा। तो इस वजह से हमारा पेन ही नहीं चल रहा था। मुझे लगा कि कुछ तो ऐतिहासिक हो गया ना। जस्ट अ मिनट बचा। हाँ 2 बार से गेट ट्राई कर रहा हूँ, नहीं हो रहा है। 2020 पास आउट हूँ। देखो अभी जस्ट जरा इस बारे में बात कर लेते हैं एक बार, है ना, कि 2 बार से गेट ट्राई कर रहे हो और ट्राई करने के बाद भी नहीं हो रहा है, तो क्या इश्यू आ जाता है एक्चुअल में ना। अक्सर मैंने देखा है ना, जितने भी लोग हैं, जितने भी बच्चे हैं ना, अक्सर उनके साथ इशू पता क्या होता है ना, कि वो हर चीज को बहुत जल्दी लेना चाहते हैं। उनको लगता है ना कि सर मैं 1 महीने 2 महीने में निकाल, जैसे लेट सपोज जो पास आउट बच्चे, उनके साथ इशू क्या आता है, जो पास आउट बच्चे हैं ना, वो सिंपली एक चीज सोचते हैं कि सर ना मैं प्रिपरेशन करना शुरू करता हूं और 2 महीने बाद एक फॉर्म आता है ना। जब 2 मंथ बाद एक फॉर्म आता है तो सबसे पहले वो क्या करते हैं, फॉर्म भर देते हैं।
उसका अगले महीने एग्जाम होता है, और जब वो अगले महीने एग्जाम में जाते हैं तो वो कहीं ना कहीं से जो पूरा का पूरा मोमेंटम है उसको लूज करते हैं। फिर वो यहां से फिर से प्रिपरेशन शुरू करते हैं अगले 2 महीने की, फिर वो अगले 2 महीने की, और ऐसे ऐसे पूरा ईयर लॉस कर देते हैं, और फिर से लगता है कि मेरा प्रिपरेशन नहीं हुआ। तो ना मुझे सबसे पहले तो वो बच्चे चाहिए जिनके दिमाग में बिल्कुल क्लियर है कि सर अगर मैं प्रिपरेशन करूंगा तो शुरू के 7 से 8 महीने तो मैं सोचूंगा भी नहीं कि मुझे कोई फॉर्म भरना है, मुझे कुछ नहीं करना है यार। अगर आप पहले 8 महीने ना अपने आप को टेक्निकली स्ट्रांग करने में लगा देंगे, उसके बाद का जो टाइम होगा तब आप देखना कि आपके अंदर क्या चीज आती है। अगर आप वाकई में इस चीज को फील कर सकते हैं, क्योंकि हमेशा ऐसा होता है कि हम लोग अपने आप को टेक्निकली स्ट्रांग नहीं करते और विदाउट ऐसी प्रिपरेशन के चले जाते हैं एग्जाम में, और आपके फिर 2 साल जाते हैं, 3 साल जाते हैं, 4 साल जाते हैं ना, फिर लगता है कि यार आप प्राइवेट जॉब कर लेते हैं, क्योंकि एक्चुअल में वो बच्चे ने कभी तैयारी की ही नहीं है, वो तो 2 महीने के लेवल की प्रिपरेशन कर ही नहीं पाते, एक्चुअली में नहीं कर पाते। तो हमें ना पहले अपना वो मिथ तोड़ना है, और मिथ तोड़ने के लिए मेरा जो सबसे पहला सजेशन रहता है कि अगर आप गेट की तैयारी करना चाहते हैं, अगर आप इंजीनियरिंग सर्विसेज पे जाना चाहते हैं ना, तो पहले टाइम यूपीएससी वाले बच्चे बिल्कुल क्लियर होते हैं कि ना मैं 4 साल में करूंगा, बिल्कुल पहले से क्लियर होते हैं कि पहले मैं 2 साल बहुत कायदे से तैयारी करूंगा, तब कहीं पेपर में अपियर होऊंगा, ये देखने के लिए कि हाँ अब मेरी प्रिपरेशन किस लेवल की है। सर व्हेन आई वाज इन आईआईटी मुंबई, सो आई हैव सीन पीपल जो इतना डेडिकेटेड थे अपने एम को लेकर के कि मुझे आईएएस की प्रिपरेशन करनी है, वो कैंपस के प्लेसमेंट में बैठे नहीं थे, क्योंकि उनको लग रहा था कि कैंपस के प्लेसमेंट में बैठना, उनके इंटरव्यूज देना, उनके एप्टी के क्वेश्चन सॉल्व करना, इट विल डाइवर्ट मी फ्रॉम माय ओरिजिनल एम। यस, तो सबसे बड़ा ना अपना कंफ्यूजन दूर कर लो कि क्या मैं वाकई में ये करना चाहता हूं। सबसे पहले अपने आप से पूछना, अपने आप से बैठ के पूछना क्या मैं वाकई में, और अगर आप करना चाहते हो ना तो साल भर देना। मैं आपको बोलता हूं कि आप पूरा 1 ईयर मेरे साथ ऑनेस्टली दे दो, ऑनेस्टली 1 ईयर दे दो, मैं आपको आपकी पूरी लाइफ लौटा दूंगा, लेकिन 1 साल ऑनेस्टली देना रहेगा। हाँ, अगर आप उसके बाद बोलते कि सर मैंने आपको 1 ईयर दिया ऑनेस्टली और आपने मेरी लाइफ नहीं लौटाई, अब मेरे पास आ जाना, आप मुझे बोलना कि सर नहीं आपने ऐसा कहा था और मैंने किया भी, लेकिन वो काम ऑनेस्टली करना। कोई दुनिया का ऐसा बच्चा ही नहीं है जो ऑनेस्टली अपना काम कर दे, जिसको ऐसे पूरा पूरा गाइडेंस मिल जाए और उसके बाद उसका सिलेक्शन ना हो। ये मेरी गारंटी है आपको, लेकिन वो ऑनेस्टली आपको 1 ईयर देना पड़ेगा। जैसे जैसे बोलता हूं, जितने जितने घंटे जो रिवीजन, जो प्रॉपर आपको मतलब टेस्ट दिए जाते हैं, जो प्रॉपर आपको शीट्स दी जाएंगी, प्रॉपर सब कुछ करना है, जो बुक्स बोली जाए उन बुक्स को प्रॉपर फॉलो करना है। उसके बाद ऐसा हो ही नहीं सकता भी तुम्हारा सिलेक्शन ना हो ही नहीं सकता। एग्जैक्टली। लेकिन क्या तुम वो देने के लिए तैयार हो? क्या तुम वाकई में वो चीज कर सकते हो? है ना, ये इनिशिएटिव था ही इसलिए, ये इनिशिएटिव जो हमने लाए हैं वो हम लाए इसलिए कि नहीं, हमें वो बच्चे चाहिए जिनके अंदर वाकई में आग है, लेकिन वो नहीं कर पा रहे, कहीं ना कहीं से परेशान है कि सर नहीं कर पा रहे, नहीं है हमारे पास वो चीज, हम उतना पैसा नहीं कर सकते ना, वो उतना अच्छा गाइडेंस कहीं पे मिल, चारों जगह से इकट्ठा होता है। फिर उसके बाद 1 ईयर बोल रहा हूं, 1 ईयर, वो भी ऑनेस्टली सारी चीजों के साथ। जो पास आउट बच्चे, ठीक है, पास आउट जो बच्चे हैं, मैंने उनके बारे में बात की, ये यहाँ से पास आउट बच्चे पूरा का पूरा 1 ईयर ऑनेस्टली देंगे, ठीक है। और जो अभी कॉलेज गोइंग है, कॉलेज गोइंग को मैं अभी से प्लान लेके चल रहा हूँ कि आप पूरा 2 ईयर्स का प्रोग्राम करेंगे, 2 ईयर्स, है ना। इन 2 ईयर्स को आपको कैसे यूटिलाइज करना है। यस, क्योंकि ना चाहते हुए भी जो कॉलेज के बच्चे हैं ना, वो पूरी तरीके से हमारी बातें मान रहे हैं, उसके बावजूद भी सर जिस समय उनके सेमेस्टर के एग्जाम्स होंगे, जिस समय उनके प्रैक्टिकल्स होते हैं, तो वो मोमेंटम ब्रेक होता है। देखो मैं आपको एक बात बताऊं सिंपल सी, जैसे मैं बोलता हूं कि मैं मोटा हूं, ये चीज मुझे बहुत अच्छे से पता है ना, और मैं अगर ऐसे ही चलता रहा, ऐसे ही चलता रहा, तो इट मे बी कि मैं 10 साल बाद मैं किसी बीमारी से ग्रस्त हो जाऊं, मैं ये काम ना कर पाऊं। आपको ये बात हमेशा पता होती है कि आप नहीं पढ़ोगे तो आपका सिलेक्शन नहीं हो, इसके बाद भी आप नहीं पढ़ते हो। बहुत सारी बातें हमें खुद पता होती है कि यार ये मेरे लिए गलत है, लेकिन उसके बाद भी नहीं करते। तो ना सबसे पहले तो अपने आप से पूछो, क्या मैं वाकई में गेट करना चाहता हूं, और करना चाहता हूं तो कितना सीरियस हूं उसके लिए। क्योंकि ये मजाक नहीं है यार, करते बहुत लोग हैं, वो अपने साथ मजाक ज्यादा करते हैं कि नहीं यार हम कर रहे थे, हम तसल्ली थे, हमने कोचिंग कर ली, अब मेरा सिलेक्शन अपने आप हो जाएगा। नहीं, अपने आप नहीं होगा यार। अगर मैं अपना 100% देने को तैयार हूं ना, तो तुमको अपना 200% देना पड़ेगा, तब जाके वो बात बनेगी, तब जाके हमारी ट्यूनिंग मैच करेगी, तब जाके आपका सिलेक्शन होगा। तब वो आपका, जब आप रोल नंबर डालोगे ना, तब वो आपका दिखेगी कि रैंक 110 आई है। ऐसे नहीं आती। सर कुछ बच्चों की ये डाउट्स हैं कि 2020 का पास आउट हूं, मैं 1 साल ड्रॉप ले लूं, या 1 और साल ड्रॉप ले लूं, या 1 और साल ड्रॉप ले लूं। बेटा एक चीज बता दूं, देखो आप कॉलेज के इमीडिएट बाद कोई एक छोटी सी 10,000 रुपए की ऐसी जॉब करने बैठ जाओ जहां पर आपका दिल नहीं लग रहा है। उससे अच्छा है कि आप साल भर रुको, 1 साल रुक के, या 2 साल रुकना पड़ जाए तो 2 साल रुक के, या 3 साल रुकना पड़ जाए तो 3 साल रुक के अगर आप कोई बहुत बड़ी चीज अचीव करते हो ना, तो वो फिर
जिंदगी में कोई पलट के पूछने वाला नहीं कि 3 साल तुमने कुछ क्यों नहीं किया। अब जैसे एक बच्चा है विष्णु, मैं विष्णु को कई टाइम से गौर कर रहा हूँ कि जैसे विष्णु हमेशा ग्रुप में हमेशा पूछता है कि सर हमेशा फ्री स्टार्ट करो। अच्छा, हमने ऑलमोस्ट फ्री कर दिया। आपका अगर 7,000 और 7,500 8,500 अगर कॉस्ट लग रहा है, आई डोंट थिंक कि ये मतलब आपसे इतना कॉस्ट लग रहा है जिसके लिए आप बोल रहे हैं कि मैं सर इसको नहीं दे सकता, है ना। और इसके बाद अगर आप बोल रहे हैं कि सर वो फ्री स्टार्ट करो, तो फ्री में कुछ क्लासेस चलेंगे ऑब्वियसली, एक सब्जेक्ट चलेगा, 2 सब्जेक्ट चलेगा, बट नॉट ऑल 12 सब्जेक्ट्स, है ना, पूरे के पूरे 12 नहीं। और वो सिस्टमैटिक मैनर में वो आपको प्रॉपर सारी की सारी चीजें जो हम बोल रहे हैं कि नहीं, हम आपको शीट भी देंगे, सब कुछ कराएंगे, आपकी तरफ से हमारी तरफ से कॉलिंग जाएगी, आपको पूछा जाएगा आप क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, तो वो सारी चीजें नहीं मैनेज होती हैं। मैंने पिछले कई सालों से ये चीज देखी है, लेकिन लोगों से नहीं मैनेज होती। मैं ऑनेस्टली बात कर रहा हूं कि नहीं मैनेज होती, है ना। और अगर आपको ऐसा लगता है कि आप मैनेज कर सकते हो, तो बहुत लोगों ने सेल्फ से किया है, आप करो। हम आपको जो अपनी तरफ से हो सकता है, आपको YouTube पे फ्री चाहिए ना, तो YouTube पे फ्री दे रहे हैं, चलो YouTube पे फ्री दे रहे हैं, आप YouTube पे फ्री करना शुरू करो। बट फिर भी मैं बोल रहा हूं कि एक इतनी लीस्ट कॉस्ट में लेके आ रहे हैं ना कि आप एटलीस्ट ये फील करो कि हाँ सर, ये क्वालिटी हमको 60,000 80,000 में नहीं मिल रही थी। आई डोंट थिंक सर कि बच्चों के लिए अभी फिलहाल के लिए जो फीस है वो कोई मेजर कंसर्न है ना। काफी बच्चे एनर्जेटिक दिख रहे हैं। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ थर्मो का बेटा रिवीजन शायद 2 दिन बाद आने वाला है, तो 2 दिन बाद रिवीजन उसका कर लेना, ठीक है। विष्णु, मैंने आपका रिप्लाई कर दिया है, तो यूट्यूब पे आपकी क्लासेस आपको मिल जाएंगी, ठीक है। अच्छा, देखिए अब सर कुछ है बहुत बड़े, एकदम से बहुत बड़े फैन है, और चलो इस बार पे का सर डिस्कस करो। चलो, मेरे बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर, बट न्यूमेरिकल नहीं लग पा रहे, रेडी हूँ 1 साल और देने को, बट अनसर्टेनिटी है। देखो सुनो, लाइफ में एक चीज तो बिल्कुल श्योर है, मैं आपको बता दूं, अनसर्टेनिटी तो हर जगह है, हर जगह अनसर्टेनिटी। क्या पता मैं कल ऑफिस आ रहा हूँ, रास्ते में निपट जाऊं, इसका मतलब इसकी कोई गारंटी थोड़ा ना यार, इसकी कोई गारंटी थोड़ा ना। तो ना सबसे पहले आप देखो, अगर गेट के थ्रू जाते हो तो आपके पास ये सारे ऑप्शंस ओपन है हमेशा। रिसर्च फील्ड में भी आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस, इवन रिसर्च फील्ड के लिए अगर आप बाहर जाना चाहते हो ना, तो आप आउट ऑफ इंडिया जा सकते हो। एमटेक के लिए सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ। एमटेक अगर आप लेट सपोज लीस्ट हम ऐसा आते हैं कि सर हम एमटेक जबरदस्ती कर रहे हैं, हमको करना पड़ रहा है, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, है ना, कि हमको करना पड़ता है ना। जैसे सर थे, सर को लग रहा था कि नहीं मैं पीएसयू नहीं जाऊंगा, मुझे एमटेक करना है, क्योंकि इनका विजन बिल्कुल क्लियर है। अब जैसे यहाँ पे बहुत सारे बच्चे हैं जिनको लग रहा है कि मैं एमटेक कर रहा हूं, तो एमटेक करने में भी आपका नुकसान नहीं है, आप आईआईटीज एनआईटीज में आराम से एडमिशन लीजिए, और ऑब्वियसली आपको फाइनेंशियल सपोर्ट इट मे बी कि ये आपको जब आप करेंगे तो आपको 18,500 के आसपास मिले, शायद अभी ये इंक्रीज करने पर सर बात चल रही है ना। और ऑब्वियसली जब आप एमटेक करके निकलेंगे तब आपका एवरेज पैकेज जो आता है वो लगभग 12 लाख के 10 लाख के आसपास आता है। तो एमटेक करने के बाद भी आप बहुत अच्छी जगह पे जा सकते हैं। जितने भी मॉर्निंग का बैच नहीं है क्या, मैं ज्वाइन कर, जतिन बेटा आप अभी जो पहला बैच आ रहा है वो इवनिंग का आ रहा है, और जो नेक्स्ट बैच आएगा वो हम आप लोगों से बात करेंगे कि कब का है ना। कुछ क्लासेस इसकी भी मॉर्निंग चलेंगे, आप बिल्कुल बेफिक्र रहो, है ना। ऐसा नहीं होगा, बैलेंस रहेगा हर चीज कि आपको मॉर्निंग भी करना है, इवनिंग भी करना है ना। अभी 2 क्लासेस चलना शुरू हो जाएगा, सोचो तुम्हें येस करना है, तो येस के लिए तो हम मॉर्निंग इवनिंग दोनों चलाना पड़ेगा, है ना। इतना टाइम भी नहीं ना कि सुबह सुबह हम केवल सुबह कराते हैं और शाम को ना कराएं, तो चलेगा सब कुछ। अभी फिलहाल के लिए हम लोग फोकस कर रहे हैं कि जो कॉलेज गोइंग बच्चे हैं वो शाम को फुर्सत में क्लासेस एटलीस्ट अटेंड कर पाएंगे। ठीक है, तो बच्चे थोड़ा सा आगे और बात कर लेते हैं। ये आपके पास यहाँ से जो ऑब्वियसली अभी मैं बात कर रहा था कितनी हमारे पास जॉब है, मोर देन 70 पीएसयूज हैं जो अभी गेट से एसोसिएट रहती हैं। आप सारी ब्रांचेस की बात करो, मैकेनिकल के लगभग 15 से 20 पीएसयू हैं जो यहाँ पर रहती हैं, और ऑब्वियसली जितनी भी प्राइवेट कंपनीज हैं वो भी गेट पे ही फोकस करती हैं सबसे पहले, अगर आपका स्कोर कार्ड है तो कहीं ना कहीं से। और अगर हम थोड़ा सा और बात करें, जितने भी प्राइवेट सेक्टर पब्लिक सेक्टर में, हमेशा मैं बात कर रहा था ना, जैसे कोई भी प्राइवेट कंपनी आप एस्कॉर्ट में जाओगे तो आपसे पूछेगा कि यार कहाँ से आए हो, तुम्हारा अचीवमेंट क्या है। तो अगर तुम अपना स्कोर कार्ड लगाओगे तो ऑब्वियसली आपका वो अचीवमेंट है कि हाँ सर मैंने इतना बड़ा काम किया है। और ऑब्वियसली इनमें बहुत अच्छे, अगर आप बहुत अच्छी कंपनी में जाओगे तो इसको आपका जो ग्रोथ है वो भी उसी लेवल का होने वाला है। अगर आपको ऐसा कुछ लगता है तो गेट करने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि सर मैं गेट करने का मतलब केवल पब्लिक से, गेट करने का मतलब मैं अपने आप को इतना स्ट्रांग बना रहा हूं कि मैं लाइफ में अब कुछ भी कर सकता हूं। बस सिंपल सा वर्ड ये, ठीक है। हम यहां से 2023 का बैच कब से स्टार्ट होगा, 24 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। 24 से आपका बैच है। जिन लोगों को ऐसा लगता है तो 24 से इवनिंग से अपनी क्लासेस जो है वो स्टार्ट हो रही है, ठीक है। 24 से आप हमें ज्वाइन करेंगे, लेकिन बैचेस के जो क्या नाम है, बैचेस जो है वो अभी ओपन है, आप अड्डा के ऐप से उनको कर सकते हैं, जितने भी लोगों को करना है वो कर सकते हैं। अब मेरी बात सुनो जरा,
हमें मोटिवेशन कहाँ से आता है कि सर सबसे बड़ा मोटिवेशन ना पैसा होता है। चलो मैं आप पैसे पे भी बात कर लेता हूँ ना। अगर आप गेट के थ्रू जाते हैं, लेट सपोज आपने बोला कि मुझे ओएनजीसी, यस गेट के थ्रू मिलेगा, आईओसीएल, एनटीपीसी, गेल और ये भेल, एचपी, ये जो कंपनी जो आप सुनी हुई होती है, आपकी सुनी हुई है। अब मेरा मोटिवेशन क्या है कि यार जब मैं ओएनजीसी ज्वाइन करूंगा तो मुझे क्या मिलने वाला है। आपका जो पैकेज रहने वाला है ना वो 16.5, मतलब ऑलमोस्ट आपके पास लगभग सर 90,000, 1 लाख रुपए के आसपास आपकी सैलरी आती है। ऐसा नहीं कि 16 को 12 से डिवाइड कर देना पता चल वैसा नहीं है, आपकी बहुत सारी चीजें कट के, है ना, आपको बहुत सारी फैसिलिटीज मिलती हैं तो उनका कट के यहाँ से कोड अभी मैं बता देता हूँ ना। वो इसमें मैं, मेरा पर्सनल कोड होता तो मैं अभी बता देता, वो पर्सनल कोड वाला नहीं है, मैं कोड बता देता हूँ, जनरल कोड है वो मैं अभी बता दूँ, ठीक है। 2022 के बाद ज्वाइन कर लेना, ठीक, जो भी है जैसा। अब मेरी बात सुनो, अभी हमने यहाँ से ये हमारे पैकेजेस रहते हैं और इन पैकेजेस के अलावा इन कंपनीज की फैसिलिटीज, आप जिस दिन किसी पब्लिक सेक्टर के एम्प्लॉय बनेंगे ना, आपके पेरेंट्स को कभी लाइफ में कोई भी इशू नहीं आने वाला। आपके पेरेंट्स दुनिया में कभी भी जब भी लगता है कि नहीं सर मैं बीमार हो गया या मुझे कोई सीवियर बीमारी है, तो यस आप कंपनी पूरा का पूरा बेयर करने वाली। दुनिया का कोई सा भी हॉस्पिटल आप अपने पेरेंट्स को, अपने बच्चों को, अपने आप को दिखा सकते हो। आप जब भी कहीं पे जाते हो तो कंपनी ऑब्वियसली आपको अपने खर्चे पे सब कुछ आपका, कुछ नहीं आपका लगने वाला। Then you will become actually property of India. तब आप प्रॉपर्टी ऑफ इंडिया बन गए। और दूसरा इसके अलावा और बता दूं, जिस दिन आप एक पीएसयू का ऑफिसर बनते हैं, फिर आपको लगता है कि यार मुझे ना अगले दिन गाड़ी खरीदनी है ना, कंपनी को सुबह मेल डालोगे ना, शाम तक आपके अकाउंट में इंटरेस्ट फ्री मनी आता है, इंटरेस्ट फ्री, जिसका आपको कोई इंटरेस्ट नहीं देना है। 5 लाख रुपए वो देते हैं, 5 लाख रुपए का लोन ले लेना और उसके बाद बढ़िया सी गाड़ी लेना और आराम से घूमना। नेक्स्ट डे की बात करो मैं, नेक्स्ट डे की आपको कंपनी हर साल इवन मोबाइल तक के लिए पैसे देती है, लैपटॉप के लिए पैसे देती है, घर में आपकी जो भी जरूरतें हैं, जब भी आपकी शिफ्टिंग होती है तो कंपनी खुद कराती, सामान के लिए पैसे। ये जो सारी सुविधाएं है ना, ये जो तुम सोच रहे हो ना कि मैं विदाउट गेट करूंगा ना, वो नहीं हो पाता। और ये सारी बातें तब जब इस समय तुम्हारी उम्र है 23 साल, अगले साल तुम्हारा गेट निकल जाएगा 24 साल में। अच्छा, और अगले साल 25 साल की उम्र में ये सारे सपने पूरे हो सकते हैं। एक और चीज, मतलब अब आप ये सोचो ना कि जब हम सोचो क्लर्क के एग्जाम जब हम देते हैं, कितनी मेहनत करते हैं लोग, और यार इतना बड़ा एग्जाम दे रहे हैं, तो क्या हम इसके लिए मेहनत नहीं कर सकते जिससे मेरी पूरी लाइफ सेट होने वाली है? आप कर सकते हो, आप करते नहीं, आप कर सकते हो, आप करते नहीं है, या आपको ये सारी चीजें पता नहीं रहती। सिमिलरली आपकी ये पैकेजेस के अलावा इनकी फैसिलिटीज, जब भी आपको घर खरीदना है तो घर भी लगता है कि सर घर खरीदना है, लेकिन हाँ कंपनी आपको इसमें 50 लाख रुपीज देती है घर खरीदने के लिए, ठीक है। तो आप वो 50 लाख को यूज करके अपना घर खरीद सकते हो। जितने कोर्स का डिस्कशन, हाँ कल मोस्ट प्रोबेबली हम कल का लगा हुआ है ना सर? हाँ, कोर्स का डिस्कशन जो है वो कल है, जिसमें हम पूरा प्रॉपर कोर्स लॉन्च करेंगे, आपको बताएंगे सारी चीजें। ये आपकी और रिसर्च, जिन बच्चों को लगता है कि नहीं सर और क्या कर सकते हैं, मान लो गेट में नहीं हुआ, चलो गेट में नहीं हुआ, मैंने बोला ना गेट की तैयारी का मतलब अपने आप को टेक्निकली स्ट्रॉन्ग करना है, और हम लीड करने वाले। फिर आप यहां से आपके पास रिसर्च की स्कॉलरशिप आती है, आप एज अ जेआरएफ ज्वाइन कर सकते हैं कहीं पे। जेआरएफ के बाद आप एसआरएफ आते हैं, रिसर्च एसोसिएट रिसर्च, ये आपका पूरा का पूरा जो गवर्नमेंट की पीएमआरएफ की स्कीम आती है उसके थ्रू जा सकते हैं। अच्छा, पीएमआरएफ की स्कीम में जब आप जाएंगे डायरेक्टली, अब तो खैर अभी ये एक दूसरा स्कीम है, एक और पीएमआरएफ की स्कीम है जिसमें डायरेक्टली अगर आप पीएचडी के लिए जाते हैं तो आपको 70,000 पर मंथ की स्कॉलरशिप मिलती है। ये पर मंथ है ना, ये आपका कंपटीशन यहाँ पर थोड़ा ज्यादा होता है। कंपटीशन ज्यादा क्या सर, अगर बच्चे ने गेट किया है, गेट करने के बाद उसके परसेंटेज, उसने ऑब्वियसली 70-75 है, 70% वो मांगते हैं, इतने परसेंटेज है तो वो आपका दोबारा एग्जाम लेंगे। लेकिन हाँ, अगर आप यहाँ पे पहुंचते हैं तो ऑब्वियसली आपकी वैल्यू उसी लेवल की होने वाली है। और इसमें पहुंचने के लिए आपको कुछ नहीं करना, फिर से वही रास्ता निकलता है, कहाँ जाना है, गेट पे जाना है। ये सब आपके लिए, ठीक है। ये सब जितने भी लोगों को लगता है कि हाँ सर मैं और क्या कर सकता हूँ, और थोड़ा सा ये कुछ फॉरेन यूनिवर्सिटीज हैं जिन लोगों को लगता है कि सर मैं बाहर जाना चाहता हूँ और बाहर मैं कैसे जाऊंगा, तो इसके लिए आपको थोड़ी सी और मेहनत करनी रहती है। आप गेट का पेपर देते हैं, गेट के पेपर देने के बाद अगर आपका यहाँ पे कहीं पे भी एडमिशन होता है तो आपको एक और एग्जाम इंग्लिश के लिए देना पड़ता है ना। वो बहुत जरूरी है क्योंकि बाहर यार जैसे हमारे जैसे लोग पहुंच जाएंगे तो क्या ही बोलेंगे ठीक है, तो आपको इंग्लिश का एग्जाम देना रहता है, और इंग्लिश के लिए एक लैंग्वेज एग्जाम रहता है, वो आपको देना रहेगा। बट हाँ, गेट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया फॉर दिस। इंग्लिश इज जस्ट कि आप कम्युनिकेट कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे। हाँ, टेक्निकल आप साउंड हो कि नहीं, वो गेट से क्लियर हो गया उनको, ठीक है। तो एक इंग्लिश का एग्जाम रहेगा, वो आपको देना रहेगा, और उसके बाद आप यहाँ पे जा सकते हैं। और इसके लिए आपको पूरी फंडिंग मिलती है, आप गवर्नमेंट से पूरा का पूरा पैसा उठा के जा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको मतलब अब हम जाएंगे सर फीस कैसे देंगे, वो कुछ नहीं। गवर्नमेंट आपको पूरी हेल्प करती है अगर आप जाना चाह रहे हैं तो। अगर आपके सपने हैं और बड़े सपने हैं
तो मैं तो यही बोलूंगा कि पूरा 1 से 2 साल अपने आप को देना। जो पास आउट है वो 1 ईयर प्रॉपर दें, और जो अभी थर्ड ईयर में है, सेकेंड ईयर में है, वो अपने आप को 2 साल का टाइम दें, और आई गारंटीड कि आपका सिलेक्शन होके रहेगा। लेकिन टाइम देना पड़ेगा, बिना टाइम के तो सर मुझे नहीं लग रहा। टेस्ट वगैरह वीकली बेसिस पे देखो, टेस्ट वगैरह जो है वो डिपेंड करता है कि टीचर कैसे, जैसे मेरा रहेगा तो मेरा वैसे ही रहता है कि हाँ अभी तो टीम पूरी है, तो टीम आपको प्रॉपर जो टेस्ट है वीकली पे, जैसे संडे को टेस्ट रहेगा तो संडे को आपका टेस्ट होता रहेगा, हमेशा हर संडे को आपको टेस्ट देना है। टेस्ट में अगर आपके मार्क्स भी कम आएंगे तो आपको कॉल जाने वाला है। ये फीचर मैंने आपको वैसे नहीं बताया, लेकिन हाँ ये अगर आपके मार्क्स कम होते हैं तो आपको कोई बेइज्जती करने वाला भी है ना, वहां के आप पीछे से आपकी बेइज्जती की जाएगी कि आप क्यों नहीं कर रहे हो। अगर आपकी मिसिंग होती है ना 5 से 6 अटेंडेंस, तो उस टाइम पे भी आपको कॉल जाने वाला है, आपको पूछने वाला है कि भाई क्या दिक्कत आ गई, क्या हो गया, टीचर अच्छा नहीं लग रहा है, कोई दिक्कत है, यहाँ पे माहौल अच्छा नहीं लग रहा है। और दूसरा हमने आपको ये भी बोला है कि आपका जो भी चीजें हैं ना 1-to-1 इंटरेक्ट, हमारे ऐप में एक चीज बहुत अच्छी है कि केवल आप ही का कमेंट आपको दिखेगा, आपका कमेंट, आप दूसरे का कमेंट नहीं देख पाएंगे। तो टीचर से आपको जो पूछना है वैसे पूछ लो। कभी लगता है ना कि हाँ सर ऐसी कोई चीज पूछना चाह रहे हैं जो बाकी लोगों को ना, मतलब ऐसा ना लगे कि हाँ मतलब सर बाकी लोगों ने सुन ली तो वो हंसना शुरू कर दिया, तो हम वैसी चीजें हमने 1-to-1 इंटरेक्शन रखा है ताकि आपकी चीजें बहुत अच्छी रहे। ठीक है, हाँ ये बेटा आज जो हो रहा है वो पूरा का पूरा मैकेनिकल के लिए है, जितने भी ये कर सब सकते हैं। ये फॉरेन यूनिवर्सिटी में जाना है तो मैकेनिकल जा सकता है, पीएसयू में जाना तो केमिकल, मैकेनिकल, सिविल, जो भी है सब जा सकते हैं। ठीक है, बट हम जो बात करने वाले हैं, जो अभी बुक्स वगैरह की बात करने, रिसर्च में ऑब्वियसली आपको मैंने अभी बार्क बताया, जेआरएफ बताया, एसआरएफ बताया, रिसर्च एसोसिएट बताए, ये अभी अभी मैं बता के गया हूँ। और इनकी मैंने स्टाइपेंड भी बताई थी। इंजीनियरिंग सर्विसेज के बारे में सर थोड़ा सा बच्चों को और आइडिया दे दें, आप यूपीएससी की बात कर रहे थे, तो यार हम लोग ना पूरा गेट प्लस ईएससी को कवर करेंगे, ये चीज ध्यान रखना है, गेट प्लस ईएससी को कवर करेंगे। बट ईएससी का जो नॉन टेक वाला पार्ट है वो जुलाई से स्टार्ट होगा, ये चीज अभी ध्यान रखिएगा। ये आपका नॉन टेक वाला पार्ट जुलाई में स्टार्ट होगा, है ना। अभी हमारा टेक्निकल ही चलने वाला है क्योंकि अभी टेक्निकल ही बहुत ज्यादा है। एग्जैक्टली। तो सर अगर यूपीएससी की बात करें, जैसे बहुत सारे बच्चे यूपीएससी के लिए हैं, है ना, मेरा तो पहला सजेशन ये रहता है कि पहले ना अगर आप इसमें टेक्निकली में अच्छा कर गए ना, फिर आप अपना अगर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के लिए जाना चाहेंगे, आपको लगता है कि मैं यस करना चाहता हूँ, वो भी मैकेनिकल ऑप्शनल लेके, तो आपको मजा आएगा। और अगर आप डायरेक्टली यूपीएससी के लिए चले गए तो आपको बहुत मजा आएगा। ठीक है, टेक्निकली साउंड करवा देंगे, उसकी जिम्मेदारी हमारी है। वो अलग की बात है, अलग अलग एग्जाम की कुछ अलग अलग रिक्वायरमेंट्स होती है। यूपीएससी में वो आपसे बोलेंगे कि भाई मैकेनिकल तो एक ऑप्शनल है, पढ़ लिया आपने, थोड़ी जियोग्राफी पढ़ लो, थोड़ा हिस्ट्री पढ़ लो, वो चीजें आपको करनी पड़ेंगी। टेक्निकल वाली जिम्मेदारी आप हमारे कंधों पे छोड़ दो। शर्त यह है कि हम जिम के वो कोच हैं जो मार मार के आपको सिखाएंगे। हाँ, लेकिन टाइम यार तुमको पूरा, मतलब ये चीज आग होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि बच्चे हम मतलब हमारे अंदर आग नहीं है सर, हम जबरदस्ती हम बस सो रहे हैं ना। गाइडेंस के लिए ग्रुप रहेगा ना, उसका आपको गाइडेंस के लिए मैंने गूगल फॉर्म दे रखा है। आप 1-to-1 गाइडेंस पे जाएंगे, ठीक है, 1-to-1 गाइडेंस पे जाएंगे। बीच में हम कुछ बच्चों को अलग भी करेंगे, जो टॉपर्स वाले बच्चे होंगे, टेस्ट में परफॉर्मेंस अच्छा कर रहे होंगे, तो उनको हम अलग भी करेंगे, लेकिन वो 6 मंथ बाद का प्रोसेस है। ठीक है, हम चाहते हैं कि हम लोगों ने ये जो बहुत एकदम बहुत नए सिरे से चीजें स्टार्ट की हैं, और अगले साल हम अपने ये जेन्युइन जो बच्चे आज चैट बॉक्स पे बातें कर रहे हैं ना, इन्हीं में से किसी एक आध की फोटो लगा करके, इन्हीं में से किसी एक आध को सामने खड़ा करके दुनिया से इंट्रोड्यूस कराएं कि देखो ये मिलो, ये है वो बंदा जिसकी ऑल इंडिया रैंक 1, 2, 3, 4 आई है। और यार हम चाहते क्या है, ऑब्वियसली हमने ये जो किया है तो इसलिए तो बिल्कुल नहीं किया है कि नहीं हम एक तो अफोर्डेबल, फिर लोगों के दिमाग में ये आ जाए कि नहीं इससे सिलेक्शन नहीं होता। नहीं यार, हम बेस्ट देना चाहते हैं और मिनिमम में देना चाहते हैं, है ना। और वो मेरा नहीं, ये सबका सपना, जितने भी टीचर्स हैं वो बहुत जिंदगी में पैसे वैसे ऐसा है ऊपर वाला खाने पीने को दे रहा है, अच्छे खासे चल रहे हैं। अभी मैं चाहता हूं ना कि ये एक रिवॉल्यूशन आप लोगों के बीच में जाए, और वो रिवॉल्यूशन ऐसा चले ना कि हाँ यार एजुकेशन सस्ती होनी चाहिए। मेरा मतलब जो पर्सनल सोचा है, बाकी आप क्या सोचते हैं दैट्स मतलब वो आपके ऊपर है। हमारा सोचना है, मैं बचपन से हमेशा सोचता था, मैं आपको बोला भी था कि कभी मेरे साथ जिंदगी में लाइफ में एक कंडीशन थी सर कि मैं दिल्ली में खड़ा था कोचिंग के लिए और मेरे पास 15,000 रुपये थे। ऑनेस्टली मतलब ये मेरे दोस्त जो हैं आपको बता देंगे, 15,000 रुपये थे और मुझे कोचिंग करनी थी, लेकिन वो 15,000 में कोचिंग नहीं हो रही थी। उस टाइम पे जो फीस थी वो 32,000 थी और मुझे पहली इंस्टॉलमेंट जमा करनी थी 20,000 रुपये, 20,600 कुछ थी, 5,000 थे नहीं। तो मैं 12 बजे से लेके 5 बजे तक वहाँ पे बैठा, रिक्वेस्ट किया, फिर 5 बजे मुझे रोना आ गया। मैं बाहर बैठा आके फिर मेरा एक दोस्त मिला, उसने मुझे 5,000 रुपये दिए, तब मैंने एडमिशन लिया था। तो कहीं ना कहीं से मैंने बहुत सफ़र किया इन सब चीज़ों में, और मेरा हमेशा से सपना था कि यार
कभी कुछ कर पाऊंगा। और अभी हम लोगों ने इसमें मेहनत की और कहीं ना कहीं से अड्डा ने बहुत सपोर्ट किया है, और अगर सपोर्ट किया ना तो इसको चलने देते हैं, है ना, चलने देते हैं और हम करके दिखाएंगे, हम करके दिखाएंगे। इस बार कुछ वो बातें नहीं कि नहीं, इस बार करके दिखाएंगे कि हाँ ऐसे ऐसे। आपको भी आपकी तरफ से भी बातें नहीं होनी चाहिए कि नहीं सर हम ऐसा करेंगे बनेंगे, वो नहीं। आग आपकी तरफ से भी लगेगी, आग मेरे तरफ से भी लगेगी, तब मजा आएगा। हम ऑलरेडी इस प्लेटफॉर्म पे आ चुके हैं, हम कुछ और बेस्ट लोगों को कन्विंस कर रहे हैं कि वो हमारे इस सपने में खुद का सहयोग दें कि भैया ठीक है ना, थोड़ा कम ले लो लेकिन आप हमारे साथ आओ। तो टीचर्स दी बेस्ट जो टीम बन सकती है वो हम आपके सामने लेकर के आ रहे हैं। अब हम चाहते हैं कि जो दी बेस्ट बच्चे हैं वो भी हमारे साथ जुड़ जाएं, क्योंकि रिजल्ट सिर्फ एक तरफ से नहीं आता है। इंडिया का बेस्ट पूल हम आपके सामने खड़ा कर देंगे हर ब्रांच में, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल, एवरी ब्रांच। साथ ही साथ बच्चे जब तक हमारे पास नहीं पहुंचेंगे ना। जतिन तिवारी कह रहे हैं कंटेंट बेस्ट देना सर, बस क्योंकि उधर कह रहे हैं कि आ जाओ 3 IITian हैं हम और ज्वाइन कर लो, उधर फीस का थोड़ा इशू है। चलेगा नहीं सर, दौड़ेगा बिल्कुल। वो तो दूसरा है बेटा। जतिन, अगर तुमने मेरी क्लासेस कभी की होंगी या विश्वजीत सर की कभी क्लासेस की होंगी तो मुझे नहीं लग रहा कि शायद जो फ्री वाला भी कंटेंट देखा होगा जो हम यूट्यूब पे भी देते हैं, शायद अगर आपको उसमें भी कोई डाउट हो, है ना, मैं उसमें भी गारंटी देता हूँ कि ना उससे आपका गेट निकल जाएगा। और अब तो हम बात कर रहे हैं कि अगर हम यहाँ पढ़ाने वाले तो हम यूपीएससी लेवल का पढ़ाने वाले हैं, उसके बाद भी रुक जाए ना तो फिर कुछ ना कुछ कमी है, फिर मेरे अंदर कुछ ना कुछ कमी है वाकई में, है ना। तो वो तो नहीं होने वाला यार, इस पे तो कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, कंटेंट में तो कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। यू विल फील, जब मैं मतलब अभी आज बोला था कि मैं 200 घंटा फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ाऊंगा तो लोगों ने बोला ऐसे कि नहीं 200 घंटे में तो हम 4 बार पढ़ लेते थे, ठीक है। तो ऐसे ही विश्वजीत सर ने, जब हम लोग की बात चलती है कि हम लोग इतना ज्यादा प्लान कर रहे हैं तो उस लेवल का कंटेंट जाएगा और उस लेवल के कंटेंट के लिए आपको भी रेडी रहना है। एंड आई डोंट थिंक सर कि अब इस मोमेंट पे आकर के बच्चों को हमें ये बताने की जरूरत है हाँ। कि ये योगेश त्यागी जी हैं और हम विश्वजीत वर्मा हैं। तो बच्चों को उतना ट्रस्ट है। चलिए तो बच्चे ये और भी एग्जाम, तो देखो हमारा टारगेट ऐसा रहेगा कि हम सब चीज कवर करेंगे, एवरीथिंग विल बी कवर्ड। आप मेरे साथ आएंगे तो गेट भी करेंगे, इंजीनियरिंग सर्विसेज भी करेंगे, SSC जेई का भी पेपर देंगे, आप AE का भी पेपर देंगे, इसरो भी देंगे, DRDO भी देंगे। मैंने बोला ना इंजीनियर्स नाइदर कैन बी क्रिएटेड नॉर कैन बी डिस्ट्रॉयड, है ना, हम आपको कन्वर्ट कर दें, ठीक है। और देव कह रहे हैं हाँ मेरी क्लास की है तो ऑब्वियसली आपने देखा होगा, कुछ ना कुछ तो ऐसा आपने देखा होगा जिसकी वजह से हम आज भी जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो चलो बच्चे बस आज का ये, और अब हम कोर्स को जो लॉन्चिंग है, कोर्स का कैसे प्लान रहने वाला है, कौन कौन कैसे कैसे पढ़ाने वाला है। कुछ टीचर्स अभी जो जहाँ पे दूसरी जगह पे जुड़े हुए हैं, अभी हम उनका नाम नहीं बता पा रहे हैं, लेकिन हाँ आप सामने आएंगे। और बहुत सारे लोग हैं जिनसे हमारी बात भी चल रही, जो जुड़ना चाहते हैं कि हाँ कुछ अच्छा हो रहा है। कई लोगों को हम भी मनाने की कोशिश कर रहे हैं कि हाँ सर थोड़ा सा अभी उससे कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, बट हम बच्चों के लिए बहुत कुछ करने वाले हैं, ठीक है। पोस्टपोन के लिए स्टार्ट करें, बहुत सारे एस्पिरेंट्स को, बेटा हम पूरे साथ हैं, आप पोस्टपोन के लिए लगे रहिए और हम भी लगे। मैं अभी भी रिक्वेस्ट कर रहा हूं सबको कि अगर 2023 अगर इतनी ज्यादा पैंडेमिक में भी अगर पोस्टपोन नहीं होता तो कहीं ना कहीं से सबको नुकसान है। तो दम लगा के इसके पीछे पड़ते हैं, और बहुत सारे लोगों को दिक्कत है। मैं आसपास लोगों को देख रहा हूं तो वो लोग भी परेशान हैं कि कहीं किसी को कोविड हो रहा है, कहीं किसी को। तो वी आर विद यू, हमेशा हम आपके साथ हैं। और विशेषी सर का टोम ही आपने देखा है, तो अभी टोम के बारे में बोलेंगे। तो ऑब्वियसली मैं इसमें पूरी तरह से आपके साथ हूँ, है ना, जितना मेरे साइड से जो भी हेल्प चाहिए मैं बिल्कुल आपके साथ हूँ। आज ही सर एक न्यूज में देख रहा था रिसेंटली, आज सुबह ही, कि बच्चों की आवाज जो है वो सिस्टम तक पहुंच जरूर गई है ना। टाइम्स ऑफ इंडिया ने भी पब्लिश किया कि भाई जो साइनिंग कैंपेन चल रहा था, सो 90% ऑफ द कैंडिडेट आर लिटरली विलिंग कि भैया गेट का एग्जाम थोड़ा सा पोस्टपोन कर दो। सो लेट्स होप। ये बुक्स वाला जो लिस्ट है बेटा हम आपको दे देंगे, आप आराम से ये लिस्ट वाला आप स्क्रीनशॉट ले लेना जिनको बुक्स लेना है, ठीक है। और क्या नाम है, राज गुप्ता, परेशान मत होइए, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ ना, आप परेशान मत होइए, आप जो सोच रहे हैं वो हम कर रहे हैं, ठीक है। राज गुप्ता, जतिन तिवारी जी बिल्कुल परेशान ना होइए, अगली फैकल्टी कौन होगा वो जल्दी डिस्क्लोज हो जाएगा। और अगर सब कुछ सही रहा ना कि आप जो सोच रहे हैं वो हम कर रहे हैं, ठीक है। तो आप सर अगर सब कुछ सही रहा तो जो 3 IITian वाली जोड़ी है ना, उसमें से किसी एक को लाने वाले हैं। चलो तो बच्चे ये आपकी बुक्स हैं, और बुक्स के अलावा अगर किसी को लगता है कि नहीं वो हमारे साथ जुड़ना चाहिए, ये शाम को अभी 9 बजे सेशन है ना, शाम को अभी 9 बजे सेशन है। तो आप ये मेरा जो चैनल का ग्रुप है ऑफिशियल वाला, उसको 9 PM आई एम सॉरी, है ना, नॉट 9 AM। और अगर किसी को ऐसा लगता है कि वो ये कोर्स में हमारे साथ जुड़ना चाहता है, जिस किसी को लग रहा है कि कोर्स में जुड़ना चाहता है, इस रेवोल्यूशन का पार्ट बनना चाहता है, जो सीरियस है वाकई में, जो रियल में सीरियस है, वो ये वाला कोड है अड्डा 247 नहीं सॉरी, ये अड्डा 07 कोड है,
जिससे आपका डिस्काउंट होकर जो फीस है वो मिनिमम हो जाएगी। ये एक कॉमन कोड है, सबको पता है और सब लोग यही कोड आपको बताएंगे, ठीक है। ये कोई भी मेरा पर्सनल नहीं है, ऐसा कुछ मत सोचना कि सर का है। तो आप इस कोड को लगा देना और इससे आपका जो फीस है वो मिनिमम हो जाएगा। तो जो लोग भी जुड़ना चाह रहे हैं मैकेनिकल वाले, वो ऑब्वियसली आप लोग जितना जल्दी हो सके, बिकॉज फीस इंक्रीज होगी। आई डोंट वांट कि मतलब आप एक्स्ट्रा फीस पे करें, है ना। बट वो इनॉग्रल ऑफर जो था वो तो फिनिश हो गया, उसके बाद भी फीस कुछ इंक्रीज हुई है, बट अभी भी हमने रोक के रखी है, बिकॉज बहुत सारे बच्चों की ये भी क्वेरी थी कि सर अभी फीस नहीं है, ऐसा है, हम सोच रहे हैं, तो अभी हमने कुछ रोक के रखा है। तो अभी शायद 8499 फीस पड़ रही है ना। तो ये कोड लगा दीजिएगा और उसके बाद आप हमारे साथ जुड़ जाइएगा, ठीक है। और थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। और हम लोग जस्ट इस रेवोल्यूशन को आगे बढ़ाते हैं और ये चीज सब जगह स्प्रेड कर दो। आप अभी मुझे 22 लोग दिख रहे हैं, अगर आप 22 लोगों को अपने साथ वालों को बताएंगे ना, तब भी 44 होंगे। 44 अगर 44 को बताएंगे तब भी 88 होंगे। हम एक दिन रेवोल्यूशन ला के रहेंगे, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है और आपको भी मुझसे प्रॉमिस करना पड़ेगा कि दुनिया का हर बच्चा, इंडिया का हर बच्चा, हर गांव का बच्चा पढ़ना चाहिए। अच्छा, सारे बच्चे अफोर्डेबल एजुकेशन वाले इस कॉन्सेप्ट में थोड़ा थोड़ा हेल्प आपको करना पड़ेगा। मतलब हम लोगों ने मार्केटिंग के मैनेजर्स रिक्रूट नहीं किए हैं, आप सबको हमारा मार्केटिंग का एक्सपर्ट होना पड़ेगा। हाँ, मतलब वैसा कुछ नहीं है कि टीवी पे ऐड दे रहे हैं, बस वैसा नहीं कर सकते। हाँ, तो हम उतना बजट लेके नहीं चले हैं कि हम बड़े बड़े पोस्टर्स, बैनर्स दिल्ली और हैदराबाद में छपवा दें। तो आपको हमारा ब्रांड एम्बेसडर बनना है अपने अपने कॉलेज में। कितने बच्चे हैं जो हमारा सच में दिल से ब्रांड एम्बेसडर बनने को तैयार हैं? हम तो चाहते हैं कि आप लोग मतलब ये चीज मतलब हमारे साथ, और यार इसको ना स्प्रेड करना है। और जहां पे मैंने अभी भी बोला है कि अगर बीच में आपको कहीं भी लगता है ना कि सर नहीं सर वो वाला मजा नहीं है, मुझे आपने एक सब्जेक्ट अच्छा पढ़ा दिया था, फिर आप मेरे से आ जाना, है ना। मैं रिफंड करूंगा आपकी फीस अगर आपको बीच में कहीं पे भी लगता है। यस एवरीबॉडी, जो भी हमारे ब्रांड एम्बेसडर बनने वाले हैं अपने अपने कॉलेजेस में, एक बार चैट बॉक्स में दिखा दो अपनी मौजूदगी कि भैया हो तुम लोग यहां पर। बुक वाली पीडीएफ हम शेयर कर देंगे, बुक वाली पीडीएफ हम शेयर कर देंगे। आप लोग गूगल फॉर्म बच्चे भर देना, तो जो लोग भी हैं तो हम आपको ऑब्वियसली जो आपको कुछ लगता है, आपके कुछ सजेशंस हैं, अगर आपको मुझसे कुछ बात करनी है या आपके कुछ सजेशंस हैं तो आपका वेलकम है। ये आप सबका ही प्लेटफॉर्म है जिस पे आप सब लोग रहने वाले हैं और आप सबकी मदद से भी हम लोग आगे जाने वाले हैं, ठीक है। तो आपको किसी को भी अगर कुछ है ऐसा तो आप फॉर्म भर देना। जो लोग हमारे ब्रांड एम्बेसडर भी हैं तो आप मतलब इस फॉर्म को भर दीजिएगा ताकि हम लोग आपसे 1 to 1 बात कर पाए, ठीक है। तो चलो थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, लव यू ऑल। सब लोग मस्त रहिए, हैप्पी रहिए और फिर हम लोग मिलते हैं बहुत जल्दी 24 तारीख वाले बैच में, ठीक है। और सारे बच्चे रात को हम लोग एक बार 9 बजे और मिल रहे हैं। बार्क का जो भी रिक्रूटमेंट का नोटिस आया है उसके बारे में थोड़ी सी चर्चाएं होंगी, काफी इंपॉर्टेंट बातें होंगी यहाँ पर, ठीक है। तो सारे बच्चे रात को ठीक 9 बजे मिलने वाले हैं। बाकी ये जो बैच है मैंने आपको बताया ये 24 से स्टार्ट होगा बेटा, है ना। 24 से इवनिंग में बैच स्टार्ट हुआ, 24 जनवरी से, ठीक है। इसका ओरिएंटेशन प्रोग्राम होगा प्रॉपर, तो ओरिएंटेशन प्रोग्राम में आपको सारी चीजें हम लोग यस तो सब्जेक्ट वगैरह हम सारा बता देंगे। विकास बिल्कुल परेशान मत हो, बिल्कुल भी परेशान मत होइए, ठीक है। सब्जेक्ट वगैरह हम सारा बताएंगे, आपको सब कुछ बताएंगे। चलो बच्चे, चलो, ठीक है, थैंक यू। ओके, थैंक यू। बाकी आप लोग ऐप पे विजिट कर लेना अगर आपको ऐसा कुछ लगता है, यस, ठीक है। चलो, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। एंड कर दीजिए। हाँ, ये इस स्ट्रीम से कल वाला बेटा कोर्स का प्लान कल हम लोग डिस्कस करेंगे। आपके पास नोटिफिकेशन आएगी, हम आपको शेयर करेंगे। तो कल वाला प्लान हम लोग कल आपको डिस्कस करते हैं। बिल्कुल आप परेशान मत होइए, कल वाला प्लान आपके साथ रहेगा। ऐसा बिल्कुल मत सोचिए कि नहीं हम सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे कैसे कोर्स चलने वाला, क्या क्या चीज़ें हैं, है ना। और बस थोड़ा सा हर चीज़ को सिस्टमैटिक वे में चलेंगे, उसमें भी टाइम लगना ही तो फिर 2 से 2.5 घंटा एक ही चीज़ में चला जाता, ठीक है। चलो, ये आपका एंड करना है ना, तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं ही एंड कर देता हूँ।